ठीक है, तो सभी लोग यहाँ आ गए, यहाँ जुड़ गए। ठीक है, जय श्री राम सभी को। चलिए तो शुरू करें फिर से। तो इतने सारे ऐड केजरीवाल जी ने दे डाले, इतने सारे ऐड। ये देखिए, ये बम्पर ऐड की दुकान जो केजरीवाल जी ने खोल दी, खतरनाक, कोई जगह नहीं छोड़ी साहब। अलग अलग अखबारों में, जागरण हो, संदेश हो, गुजरात समाचार हो, अमर उजाला हो, दिव्य भास्कर हो, एनबीटी हो, नवभारत टाइम्स हो, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला पत्रिका, पुढ़ारी, सकाल, कुछ नहीं छोड़ा। सब का सब। भाई गजब, ऐसा गजब की मार्केटिंग तो हमने आज तक नहीं देखी। ये देखिए, एंडलेस है साहब, एंडलेस। इतने ऐड जब इन्होंने दिए, इतने गजब के ऐड इन्होंने दिए, तब क्या हुआ? यस एडमैन। तो जब इतने सारे ऐड इन्होंने दिए, तब फिर इनको क्लास लगाई गई। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को दी नसीहत। ट्विटर पर लोग उठाने लगे सवाल। अमित शाह जी ने नसीहत दी, तो भाई क्या नसीहत दी, आइए देखें ज़रा नसीहत। विज्ञापनों को लेकर केजरीवाल सरकार पर बरसे अमित शाह, बोले दिल्ली वालों को पता है कौन कर रहा विकास। ठीक है ना, केवल जुबानी जमा खर्च करते हैं ना, कौन विकास करता है, कौन जुबानी जमा खर्च करता है, वो एकदम क्लियर है, सबके सामने। ठीक है, ठीक है, तो ये एकदम क्लियर है। अब क्या वाकई में ऐसा कहा अमित शाह जी ने? क्या कहा विज्ञापनों को लेकर, क्यों कहा, क्या रीज़न था, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। आइए देखें। बीजेपी ने खुद इस बात को लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को एक बात कहने आया हूं कि थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कम कर नगर निगम का बकाया चुका दीजिए, तो निगम पर बड़ी कृपा होगी और वह लोग उपयोगी काम कर पाएंगे। श्री अमित शाह तो नगर निगम को पैसे नहीं दे रहे, उनका बकाया उनका है, नगर निगम का पैसा दबा कर बैठे। कोर्ट कह चुका, हाई कोर्ट कह चुका, सुप्रीम कोर्ट कह चुका, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है साहब। तो आज अमित शाह जी ने भी इस बात को कह दिया। अब मिर्ची लगेगी, बड़ी मिर्ची लगेगी, अब निकाल कर लाएंगे, हमने कितना किया, तुमने कितना किया। एक पार्टी एक शहर जैसी पर, आप दिल्ली एक शहर है, छोटा सा शहर है, एक शहर में एक पार्टी है, वो मुकाबला करेगी किससे? उसके बजट से जो पूरे देश में पार्टी है। कमाल, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। क्रिसमस को लेकर बड़ा बवाल है, अब इस पर बवाल भी कटेगा बड़ा लंबा चौड़ा, ऐसा नहीं है इतनी आसानी से आप सोच लो कि ख़त्म हो गया, क्योंकि अब क्रिसमस पे बोला है तो भाई बवाल कटना लाजमी है। ऐसा तो है नहीं कि बवाल नहीं कटेगा। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स गोज ऑन। फर्स्ट वीडियो बंद क्यों कर दिया? कुछ प्रॉब्लम आ गई थी अमित जोशी जी, उसमें कॉपीराइट एक्ट का वो आ गया था, स्ट्राइक आ गया था, तो उसको चलाने से कोई फ़ायदा नहीं था, राइट, इसके लिए। तो खैर मेरे ख्याल से वहाँ से सभी लोग यहाँ आ चुके होंगे, कोई वहाँ बचा तो होगा नहीं। सो वेयर वर वी? हाँ, तो क्रिसमस चल रहा है साहब। क्रिसमस अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से विश कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो द मोसाद मैरी क्रिसमस रियली स्वरा भास्कर को मैरी क्रिसमस कह रहे हैं। द मोसाद सोशल मीडिया अकाउंट क्यों कह रहे हैं? क्या कारण है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि एक अनजान व्यक्ति को मोसाद जैसी ट्विटर हैंडल से ये आ रहा है? क्यों आ रहा है? वाई? मोसाद के ट्विटर हैंडल से आ रहा है। आइए उसको देखें। पूरी कहानी यहां से आती है। स्वरा भास्कर ने लिखा था फ्री पैलेस्टाइन अप्रैल 10 को। तब मोसाद कहते हु इज दिस, वाई इज एवरीवन टैगिंग अस एंड वाई शुड वी केयर। उनको समझ में नहीं आया कौन है। फिर लोगों ने बताया, तब उनका जवाब आया, थैंक यू फॉर द आंसर्स, रियली स्वरा, डू यू हैव टाइम फॉर कॉफी एंड अ बिस्किट? आ जाओ, चाय पीने आ जाओ हमारे साथ।
फिर लिखते हैं वी आर बीइंग टोल्ड रेलेसोरा लाइक्स वाइब्रेटर्स, वी आर अफ्रेड यू वर मिसइन्फॉर्म्ड व्हेन गाजा सेड दे हैड पॉकेट रॉकेट्स। तो बड़ी बुरी तरह से लंका लगा ली भाई। और ये बात कब हुई थी और आज तक याद रखें, उन्हें मालूम है कि भाई किसको कहाँ जवाब देना है। तो आज उनको मेरी क्रिसमस कर दिया उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से। प्रणाम जी, मेरे एक जापानी फ्रेंड ने मेरी क्रिसमस बोला तो मैंने तुलसी दिवस की शुभकामनाएं दी, तो मुझसे सनातन धर्म की बातें करने लगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्कर्ष जी, वेरी गुड। यही तरीका होता है, इसी तरह से आप धीरे धीरे प्रोपोगेट। और इसमें कोई लड़ने झगड़ने वाले नहीं कि नहीं नहीं ऐसा है ना, नहीं तुलसी दिवस है ऐसा, आराम से ईजीली है ना, टेक इट ईजी टाइप्स। तो साहब ये स्थिति है यहाँ के, हमारे यहाँ के कुछ एक्टिविस्ट की। अब सवाल ये उठता है, इतना सारा मैरी क्रिसमस तुलसी दिवस, तो क्या मैरी क्रिसमस बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अपने को विश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जल्दी से बताओ फटाफट आप लोग, आपकी क्या राय है? जब तक आप लोग अपनी राय देते हो तब तक हम एक वीडियो दिखाते हैं आपको। नहीं करना चाहिए, अच्छा अच्छा, तो पहले आई जाने दो। हाँ सर, बोना चाहिए। हाँ, बोना चाहिए क्या? नहीं, अच्छा। और कौन कौन है? नहीं, ठीक है, नो, इतना बड़ा नो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जो मनाता हो उसको भी नहीं बोलें, क्रिश्चियन को भी नहीं बोलें, ऐसा क्या? क्रिश्चियन को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अपना फ़ायदा देखना चाहिए। अरे शाबाश, जियो राजा। गुरुजी मोसाद है ये, सुरा जैसी रोज़ मिलती हैं इन्हें, पर ध्यान रखते हैं भूलते किसी को नहीं है। चलो, तो जो नहीं कह रहे हैं उनके भाई मिल गए। आइए, हाँ, अब ये बताएंगे कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। आओ भाई। मे बी नॉट। और जब क्रिसमस न सारे लोग का, और जब क्रिसमस और जब क्रिसमस और जब क्रिसमस। अभी किसमिस कहाँ से आ गया भाई? ना बादाम, ना, मेरा को किसमिस अच्छा नहीं लगता रहे, मेरा को बादाम खाने का। न सारे लोग का एक त्योहार है। जब क्रिसमस होता है तो कई मुसलमान जाके क्रिश्चियन लोग से कहते हैं मेरी क्रिसमस। आपको पता है जब आप मेरी क्रिसमस कहते तो क्या कर रहे? आप शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नऊज़ बिल्लाह 25 दिसंबर को बेटा जना। आप जब कहते हैं मेरी क्रिसमस, ये क्रिश्चियन लोग, ये नसारा लोग, ये 25 दिसंबर को कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जना, नऊज़ बिल्लाह। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का जना हुआ बेटा है और वो 25 दिसंबर को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें जन्म दिया। और हम जब कहते हैं मेरी क्रिसमस, सुधारने की बात तो दूर रही, हम उनका साथ देते हैं और हम शहादत देते हैं कि अल्लाह ने 25 दिसंबर को बेटा जना। क्या होगा मैं मुस्लिम उम्मा को? बताइए। उम्मा का चुम्मा हो गया। गुस्सा है भाई साहब, बहुत गुस्सा है। सर आज तुलसी पूजन दिवस है, हम हिंदुस्तानी को तुलसी पूजन सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि ब्रिटिश गुलामी की याद में क्रिसमस। विनायक गोगलानी जी, बिल्कुल सेलिब्रेशन की बात ही नहीं है यहाँ, सेलिब्रेट की बात नहीं हो रही, कुछ और बात हो रही है। थोड़ा आप गलत लग गए, पहले इसको देखते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह मरियम में, सूरह नंबर 19 आयत नंबर 88 to 92, अल्लाह ताला फरमाते वक़ाल इत्तख़ज़ुर रहमानु वलदा। वो लोग कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा जना। लक़द जीतुम शय्यन इद्दा। उनने अल्लाह सुब्हाना व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं अगर कोई भी कहता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा जना, उनने अल्लाह सुब्हाना व तआला को सबसे बड़ी गाली दी। और अल्लाह फरमाते वक़ालु इत्तख़ज़ुर रहमानु वलदा लक़द जीतुम शय्यन इद्दा तकादु समावातु यतफ़त्तरना मिन्हु। अगर आसमान को एहसास होता तो आसमान फट उठता
वतन शक्ल अर्जू, ये जमीन खुल पड़ती। अरे बाबा, आसमान फट जाता ना, दूध हो गया आसमान ना हो गया कि फट जाएगा, जरा सी 2 बूंद चली गई तो खैर लाइक कर लो कम वक्तों, भूल जाते हो बार बार। दूसरा इसको भी तो लाइक करना पड़ेगा ना, वो तो गया, अभी नया चलाना पड़ेगा। हाँ तो खैर, एक सज्जन को कुछ गलतफहमी, उन्होंने बोला कि क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। सेलिब्रेट की बात नहीं हो रही, मैंने पूछा कि क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, जो ईसाई है उससे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो कोई बोला टू यू वाला। खैर दिक्कत वहाँ नहीं होती है, कोई अगर क्रिश्चियन है वो तो ऑब्वियसली क्रिसमस मनाएगा। प्रॉब्लम वहाँ होती है जो मैंने अभी आपको बताया ना इससे पहले वाले में, कि जो नया मुल्ला वो ज़्यादा प्याज खाता है, वो जो पहले पहुँच जाता है, जिसका लेना देना नहीं, जो ईसाई नहीं है, जिसका धर्म नहीं है, वो पहुँच जाता पहले, सबसे पहले दौड़ के, है ना। और वो किसको विश कर रहा है, वो भी हिंदू को ही विश कर रहा है। तो ये आज तक अपने को समझ में नहीं आया, है ना। वाइफ इज सेक्युलर, ट्राइड एवरीथिंग टू सी हर द रियलिटी ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियन बट फेल्ड, फियरिंग फॉर माई सन एंड डॉटर दे मे वूम सेक्युलर, प्लीज़ गाइड मी। वासुदेव जी कुछ नहीं करना जी, बस आप ना प्रेशर कर रहे हो, कुछ मत करो, बस आप ये वीडियो आगे देते चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। किसी भी चीज़ को जब आप ज़्यादा प्रेस करते हो ना तो नहीं होती है ना। जैसे अभी कल परसों के लाइव में किसी ने बोला बोलो जय श्री राम, हमने क्या बोला, नहीं बोलेंगे, नहीं बोल रहे, है ना। तो ओवर नहीं करना है किसी भी चीज़। जब ओवर कर देंगे ना किसी चीज़ को तो उसका नुकसान हो जाता है। कैसे हो जाता है, अगले वीडियो में दिखाता हूँ। इसलिए सिर्फ उतना ही समझाना जितना हमको आवश्यकता है, और उनको खुद को समझने दीजिए। हमने नहीं समझाना, हमने सिर्फ फैक्ट रखे, उनको समझने दीजिए। तुलसी दिवस एक दिन क्यों, रोज क्यों नहीं, बताइए। कितने सारे एक के बाद एक, ये हमारे यहाँ वैचारिक जो मतभेद हैं, ये ब्यूटी है हमारे धर्म की। खूब सारे विचार आते हैं, एक नहीं कई सारे। चलिए आइए देखिए, इनसे मिलिए। शबनम शेख नाम है इनका, क्या कह रही हैं जरा सुनिए। सिंपल सी बात है, सब लोग सोचते हैं कि भगवत गीता बहुत मतलब हिंदुइज्म का किताब है, बुक है, इस तरीके का सोचते हैं, होली किताब है। ऐसा कुछ नहीं है, रिलीजियस बुक नहीं है वो। मेरे पास खुद भगवत गीता है, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैंने खुद पढ़ा है। उसके अंदर आपके मैंने खुद पढ़ा है, उसके अंदर आपके जीवन के गीता है, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैंने खुद पढ़ा है। उसके अंदर आपके जीवन के रिलेटेड आपको जवाब मिलेगा, दुख और परेशानियों का। जी हाँ, उसमें आपको सिंपली जवाब, क्वेश्चन एंड आंसर है उसमें, ठीक है। आप पढ़ोगे ना, सच में आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा एंड आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ा है, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ तो दिल को सुकून मिलता है। मैंने भगवत गीता पढ़ा है तो ब्रेन मतलब ना दिमाग बहुत तेज काम करने लगता है। मतलब आप पॉजिटिव चीजें सोचते हो, आपके जीवन में जो होता है उससे लड़ने की आप में क्षमता आ जाती है, आप तेज काम करने लगता है। मतलब आप पॉजिटिव चीजें सोचते हो, आपके जीवन में जो होता है उससे लड़ने की आप में क्षमता आ जाती है। आप मेंटली, दिल से, इमोशनली, हर चीज से स्ट्रांग बनते हो। भगवत गीता में इतना ज्यादा पावर है दोस्तों, क्योंकि लिटरली मैंने पढ़ा है, ये मेरे पास है, मैं पढ़ती हूँ। एक बात तो सच है, हिंदुइज्म में बहुत ही ज्यादा आजादी है। मतलब इतना ज्यादा रोक टोक नहीं है जितना इस्लाम धर्म में, क्योंकि मैं भी उसी धर्म से बिलोंग करती हूँ। मैंने भी मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों में मैंने लोगों को देखा है, उनकी मानसिकता देखी है, उनकी बातचीत करने का तरीका देखा है, तो आई नो, मुझे पता है क्या रियलिटी है। लेकिन हिंदुइज्म में मेरी बहुत सारी सहेली है, वो कुछ भी पहनती है, कुछ भी खाती है, कहीं भी आती जाती है, वो किसी से भी शादी कर सकती है। लाइक लिटरली उनको बहुत आजादी है सच में। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पसंद है हिंदुइज्म में, कि उनको आजादी बहुत ज्यादा है। राइट। शबनम शेख, हिंदुइज्म में आज़ादी है। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से दिमाग खुल जाता है, अपने से, अपनी परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, दिमाग काम करने लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% सही बोल रही हैं। इसका मतलब एक बात तो पक्की है, इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, वरना ये इतनी बड़ी बात कोई इतनी छोटी सी लड़की नहीं बोल सकती। जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ा, पक्की बात है, इनको अपने जीवन में उससे फ़र्क महसूस हो रहा है, इनको उससे फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए ये बात इन्होंने स्पष्ट बोल दी। तो ये बहुत जल्दी ही कुरान और गीता का मिक्सचर आएंगे। डर बहुत है सर अपने अंदर, डर बहुत है, इस डर को दूर कर लीजिए। डरते बहुत हो आप लोग, पता नहीं क्यों इतना क्यों डरते हो। मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि कोई मोबाइल पे ही हप कर दे तो वहीं हार्ट अटैक आ जाए, ऐसी वाली स्थिति नहीं हो जाए। डर से दूर आ जाओ, बाहर आ जाओ डर से, है ना। डरना थोड़ी है, डरने थोड़ी काम होता है। सर जहाज़
सबसे ज़्यादा सुरक्षित मालूम कहाँ होता है? जब वो बे पे लगा होता है, पर वो इसलिए नहीं बना होता, वो बना होता है बड़ी बड़ी लहरों से टकराने के लिए। इसलिए उसको बाहर निकालिए। ये जहाज़ को जो संभाल कर बैठ गए हो ना आप कि नहीं मैं तो बंदरगाह से बाहर नहीं जाने दूंगा, यहीं सुरक्षित रखूंगा, तो बेकार है वो जहाज़, कुछ मतलब नहीं है। ऐसे छुई मुई धर्म का कोई मतलब नहीं है जो छूने से ही खराब हो जाता हो, मुरझा जाता हो। मैंने पहले भी कई बार कहा, आज फिर से एक बात बोलता हूँ, जात को लेकर भी लोग बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, छू गया तो अरे मेरे को नहाना पड़ेगा। क्यों नहाना पड़ेगा? मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे से छुल गया, वो भी ब्राह्मण हो गया, जा मजे कर। ऐसा होना चाहिए। हम पारस होने चाहिए कि हमसे कोई छुल जाए तो वो भी सोना बन जाए। हमारे साथ उल्टा है, हम अनोखी चीज़ है, हम सोना है लेकिन कोई हमसे छुल जाएगा तो हम मिट्टी बन जाएंगे। तो भाई साहब आप मिट्टी ही हो, आप सोना नहीं हो फिर ना। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट, है ना। खैर, तो गुस्सा आराम को। शाहिद खान जी गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा मत कीजिए शाहिद खान जी, वो सच बोल रही हैं भाई, आपकी आज़ादी नहीं है, वो सही बात है। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं, आप भी पढ़िए श्रीमद् भगवद गीता जी, आपको भी अपने जीवन में जो कठिनाई है उनसे लड़ने का, उनसे बाहर आने का आपको बहुत आराम से मौका मिलेगा, आपको समझ में आएगा प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जी जाती है, वो श्रीमद् भगवद गीता में दिया। और ये इस बच्ची ने पढ़ा है तो वो आपको बता रही है। अभी भी आप छोटी बच्ची भी आपको बता रही, तब भी नहीं समझ में आ रहा तो सर क्या हो सकता है। दूसरी बात, वो खुद कह रही कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे मालूम है किस तरह से हमारे यहाँ क्या मानसिकता होती है। हिंदुओं में आज़ादी बहुत है और आज़ादी हम सबको पसंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आज़ादी और जो खुलापन है, जो एक वाइब्रेंसी है हिंदू धर्म की, ओपननेस है, वो किसी दूसरे धर्म में देखने को नहीं मिलती है। आप सारे धर्म को रीड कर लीजिए शाहिद जी, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। डर नहीं सर, अरब इस बार रहा है, हाँ अरब इस बार रहा है, नहीं आया सर समझ में कमेंट। संदेश पाटिल जी धन्यवाद। अश्विनी जी कहते हैं हिंदू इज़ नॉट रिलीजन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अश्विनी जी ठीक है ना। तो चलिए, तो इन्होंने भी ये कह दिया भाई, अब ऐसा क्यों? थोड़ा और सुन लें, और कुछ इन्होंने कहा है क्या? कुछ मुस्लिम लड़कों को लेकर भी कहा था। तो यही चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है और मुस्लिम महिलाओं को भी ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि आजादी सबको प्यारी है दोस्तों, आजादी सबको पसंद है। आई होप तो भाई मुस्लिम महिलाओं को भी ये पसंद आता, आज़ादी सबको प्यारी है। शायद जी सोच लीजिए, है ना। अब वो पहले जैसा ज़माना नहीं रहा, खैर सोचना आपको, हमको नहीं, ठीक है ना। तो क्यों आखिर ऐसा? आपको मतलब एक बड़ी अजीब बात है, एंटरटेनमेंट भी अनोखा होता है, हाँ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी अलग होते हैं। अब ये बच्ची इतनी खूबसूरत प्यारी सी बच्ची है, लेकिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट काहे के होते हैं? आप देखो सर, कौन आपके, शायद जी अब आप बताओ, ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो भाई सुंदरता का होना चाहिए। लो भैया, कैमल्स इजेक्टेड फ्रॉम ब्यूटी कॉन्टेस्ट ओवर बोटॉक्स यूज एंड अदर टेम्परिंग। ले भैया, ऊँटों का तो यार आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराते हो भाई साहब, यार बड़े भाई, क्या मतलब मैं क्या बोलूँ आपको। और ऊँटों में भी बोटॉक्स लगा रहे हो आप, मैंने कमाल हो गया भाई साहब, ऐसा मत करो भाई। तो भाई ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो सुंदरता का होता है, मैं क्या करूं, ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं। नहीं सच्ची न्यूज़ है यार, आप लोगों को मजाक लग रहा है, मतलब सीरियसली CNN की न्यूज़ है यार, मतलब मजाक नहीं है भाई, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। हाँ, और अभी की है 9 दिसंबर 2021 की, ढूंढ लेना मिल जाएगी। दिल से बुरा लगता है, बताओ। जैसे हम वापस आ गए, मैं आज का प्रणाम सर, मिश्रा जी राम राम। तो भाई कमाल है, ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होंगे, मतलब लड़कियों के ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होंगे, ऊँट के ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराते हो। और लड़के क्या करते हैं, क्यों लड़कियां पसंद नहीं करती, क्यों भाई? लड़के जो कर रहे हैं वो देखो ना, आपकी मानसिकता कहाँ ले जा रही है, ये देखिए। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वांटेड कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल मजीद, बकरुद्दीन, शाजुल हमीद और नफील हसन। अब आप बताइए, ये पोस्टर लग रहे हैं, 5-5 लाख रुपए का इनाम है। भाई जरा देख लेना, इनकी शक्लें अच्छे से देख लो आप लोग, सब लोग। ये 5 लोग, इनमें से कोई भी एक व्यक्ति यदि आपको मिलता तो आपको 5 लाख रुपए का नगद इनाम। NIA, भारत की प्रीमियर संस्था NIA आपको 5 लाख रुपए का इनाम देगी।
10 मिलर रोड, पुरासीवक्कम, चेन्नई 10। यहाँ आपको देना है। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है 9962361122 और लैंडलाइन नंबर दिया है 0442661510। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। ये वांटेड हैं ये लोग, इनको एनआईए ढूंढ रही है, ठीक है। और क्यों ढूंढ रही है उसको भी देख लीजिए। वो इसलिए ढूंढ रही है, पीएमके वर्कर मर्डर, पीएमके का एक वर्कर का मर्डर हुआ था 2019 में, उस पर 5 लाख रुपए का इनाम लोगों को दिया गया है। क्यों दिया गया है? ये रहा वो, है ना। कोयम्बटूर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफिशियल इन चेन्नई हैव रिलीज पोस्टर अनाउंसिंग कैश रिवॉर्ड ऑफ 5 लाख फॉर एनी इन्फॉर्मेशन ऑन एनी ऑफ द 5 वांटेड accused in the murder at Pattali Kachi PMK functionary Ramlingam, who was assaulted with lethal weapons by a gang in Thanjavur on Friday 5/2019। तंजावुर में। तो अब इनके ये पोस्टर आ गया भाई साहब। तो ये जो अच्छे अच्छे लोग हैं इनको ढूंढिए, देखिए, जहाँ मिले इनको एनआईए को दीजिए। 5 लाख रुपए आप भी जीतिए और देश के इन दुश्मनों को सलाखों के पीछे पहुंचाइए। इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जो काम इन्होंने किया उसके लिए कोई इसमें रियायत नहीं होनी चाहिए। मज़े की बात यह कि इस केस में पहले इस केस में जो है आरएसएस को फंसाने का प्रयास किया गया था। बता दिया कि भाई आरएसएस वालों ने मर्डर कर दिया, कमाल हो गया। खैर, तो ये इसलिए लोग वहाँ नहीं रहना चाहते। इस प्रकार के लोग वहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए लोग छोड़ छोड़ के भाई। बट ऑब्वियस है, अभी वो उर्फी जावेद ने भी कह दिया मैं नहीं करूँगी शादी, है ना। इतना ट्रोल कर लिया उसे। तो भाई ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी। जातिवाद ख़त्म करो पहले, फिर बोलना। साकिब खान कहते हैं अच्छा आपके यहाँ जातिवाद है? अरे हाँ, मैं तो भूल गया, कितने सारे फ़िरके हैं, उसी को तो जातिवाद बोलते। कर लो सर, ख़त्म कर लो, क्या दिक्कत है साकिब जी, हमने तो मना किया ही नहीं, है ना। तो आप ख़त्म कर लीजिए, किसी ने मना थोड़ी किया है। ये लोग हिंदुत्ववादी होंगे ज़रूर, क्या मालूम सर, अब ये तो वो पप्पू ही बता पाएंगे। खैर, क्या है क्या नहीं उसको छोड़िए। क्रिसमस बड़ा अच्छा त्यौहार है, सब कुछ अच्छा है। कुत्ते पालो लेकिन गाय मत पालो। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कह रहे हैं उनसे मिलवा देता हूँ। हाँ, क्रिसमस के शुभ अवसर पर आइए भाई, सुनिए। लेकिन हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और ये भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लौट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं। लेकिन हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है। और ये भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लौट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लौट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं। और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं। लेकिन हिंदू, चलो साहब, ज्ञान दे रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। कहते हैं गाय का गौमांस खाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई खराबी नहीं है। अब ईवीएम हैक होगी तब परेशान होंगे। पहले तो इन पे मुकदमे होंगे अभी तो दनादन, फिर कहेंगे कि इंटॉलरेंस बढ़ गई। भाई कमाल है। बुढ़ापे में मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब ऐसा भी कोई केस होता है क्या, मतलब पोती बराबर की बेटी से शादी कर लो तो दिमाग सटक जाता है, ऐसा भी होता है क्या? ये भी कोई एक वो क्लॉज है क्या? कमाल है, बड़े अजीब बात है। बड़े कमाल की बात है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। साकिब खान कहते हैं दलितों को हक दो पहले। अरे भाई, आप अपने यहाँ तो हक दे लो, औरतों को हक दे लो भाई, या हलाला ही करते रहोगे बैठे बैठे? हाँ, इसीलिए कह रहे हैं आपको मालूम नहीं है, आप इधर आ जाइए, आपको यही नहीं पता है।
साकिब खान लिखने थोड़ी, खान मुसलमान थोड़ी होता है। खान कौन होता है? कौन होता है खान? मुसलमान नहीं होता भाई। आपको ये भी नहीं मालूम? खान लगा के घूम रहे बड़े आराम से, आपको ये भी नहीं पता? पता करो ना सर, पता करो, आपको मालूम चलेगा। किसको हक देना? संविधान ने सबको बराबर हक दिया है, उनको ज़्यादा हक दिया है। आपको अभी तक यही नहीं मालूम है? कौन सी दुनिया में घूम रहे हो सर आप? कमाल है आप लोग। अच्छा, आप लोग मदरसे में पढ़ के वहीं खुश हो जाते हो आपस में बात करके, डिबेट करके। कभी बाहर निकलो सर, मालूम चलेगा। तभी ये हाल है, तभी वो बच्ची कह रही कि कोई नहीं रहना चाहता आपके यहाँ, है ना, क्योंकि आप अपनी बंद दीवारों में रहना चाहते हो। आप में हिम्मत नहीं खुल के डिबेट करने की। हिम्मत है तो आ जाइए, कर लीजिए, कुरान पर डिबेट कर लेते हैं, आपके मोहम्मद साहब पे डिबेट कर लेते हैं, आ जाइए, हमें कहीं दिक्कत नहीं है। भागोगे आप ही, प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ही है। अश्विनी कहते हैं बड़ा गॉन मैड, काउ गिव्स अस एवरीथिंग। अब सर कौन समझे? बेटी को बेटी नहीं मानने वाले लोग हैं, क्या समझेंगे? पप्पू तो मैं लूट ले, फ्री में हम बाप है। मिश्रा जी कहते हैं ये बंदा जुपिटर पे रहता है क्या? सही बात है। खैर, तो मंगोलजार मुशरिक बताइए, वही तो साहब ऐसे ऐसे बयान देने वाले, मतलब मेरी क्रिसमस करेंगे इनके बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा, और उनके नेता क्या बोलेंगे? बड़े कमाल की बात है। इस देश के अंदर क्या हो रहा है, बड़े अजब गजब है। भगवान राम और कृष्ण के विषय में स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, बाध्यता है हमारी। जिस देश के प्राण राम और कृष्ण हैं, सनातन धर्म के, और वो धर्म के पढ़ाई के लिए उनको सब्सिडी मिल रही है, उनको पैसे मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। ये कौन सा देश है? समझ नहीं आता नौजवानों, ये कौन सा देश है? ये हमारी दुर्भाग्य है कि हम 80% हैं। हम भागवत पुराण न माने, हम भी गीता के अनुसार चलाएं फिर अपना देश। ये तो वही बचपन वाली बात याद आ जाती है कि वो बड़ा लड़का जो है, वो छोटा जो होता है उसको मारता भी और मार के रोता भी, और बड़ा मार खाएगा और रो भी नहीं सकता, रोएगा तो बड़ा है ना। ये हालत हम लोगों की हो गई। और जहां कुछ बोले, देखिए देखिए अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार हम सह रहे हैं कि हम कर रहे हैं? जिस देश के खून में राम और कृष्ण है, जहां अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, वहां रामायण नहीं पढ़ सकते, गीता नहीं पढ़ सकते स्कूलों में बच्चे। इनके जहन में बचपन से अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर ये भरा जाता है। अकबर दी ग्रेट, काय का ग्रेट होगा वो? किस बात का ग्रेट है वो? सनातन के देश में जबरदस्ती मुगलिया साम्राज्य स्थापित करने वाले लोग ग्रेट। ये हुआ क्या है इस समाज को? ये कोमा में क्यों है ये समाज, सनातन समाज? आक्रमणकारी, लूटने वाले, दमनकारी, धर्म परिवर्तन कराने वाले, माताओं बहनों के जीवन को हराम करने वाले, खौलते कड़ाह में तेल में झोंक देने वाले लोग, गांव के गांव जला देने वाले लोग, देश को जला देने वाले लोग, चुनवा देने वाले लोग, उनके विषय में तुम ग्रेट पढ़ते हो? वो ग्रेट पागल हो? न जाने 70 साल से कैसी सरकार चल रही थी इस देश में। तो साहब ये स्थिति वाकई में सच्ची स्थिति है। पीड़ा जो है स्वामी जी की, हम सब की पीड़ा है। सदगुरु श्री रितेश्वर जी आपके सामने अभी थे, तो गौ मांस खाना सही बता दिया। अब तो उन्होंने बोले कोई दिक्कत नहीं, गौ मांस खा सकते हैं। अब तो स्वामी जी ने, तो पुराना वीडियो था, अब ये सुनेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो ये है, कमाल है भाई। ठीक है, तो चलिए। सही कहा पुजारी जी ने, तुलसी पूजन दिवस कोई नहीं मनाता। सही बात है। खैर आइए और आगे चलते हैं, थोड़ा देख लें, क्योंकि मामला धर्म से रिलेटेड हो गया, धर्म से जुड़ गया है। उन्होंने बोला कि भाई पढ़ा नहीं सकते। पता नहीं सर क्यों
ये सुन के रोना आ गया। इट्स ट्रूथ। हाँ अश्विन जी, बिल्कुल एकदम एकदम सच्चाई है। इन भैया दूर बसे मुंह में राम बगल में छुरी जैसे लोक शक्ति के लाल लोगों अनुभव से कोई साहित्य और भाषा में कई उन्होंने आई है। बिल्कुल पीयूष त्रिपाठी जी, आइए देखें ज़रा, पढ़ाई से संबंधित बात हो रही तो ज़रा बात कर लें। बात कर लें पढ़ाई की, क्या बात हो रही है। संस्कृत के विद्यालयों का पैसा कब्रिस्तान के लिए दे दिया। संस्कृत के विद्यालयों का पैसा कब्रिस्तान के लिए दे दिया। संस्कृत के विद्यालयों का पैसा कब्रिस्तान के लिए दे दिया। गलत तो नहीं कर रहे थे स्वामी जी? उससे भी बढ़कर है साहब, संस्कृत के विद्यालयों का पैसा कब्रिस्तान को दे दिया। हम लोग आए, मुझे आश्चर्य होता था जब हमारी सरकार आई। मैंने एक सर्वे कराया, ये बटेश्वर धाम है, मैं इसलिए यहां पर बोल रहा हूं इस बात को। मैंने इस बात में पूछा कि भाई आखिर संस्कृति के विद्यालयों में शिक्षक क्यों नहीं तैनात है? उन्होंने कहा पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसा क्यों नहीं है? और फिर हमने आदेश किया कि हर विद्यालय में संस्कृति के अध्यापकों की तैनाती तत्काल हो और योग्यतम आचार्य रखे जाने चाहिए। और दूसरी व्यवस्था हमने उसमें दी कि संस्कृत के बच्चों के लिए जो छात्रावास में रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, आश्रम पद्धति से चलाए जाने वाले उन विद्यालयों में उन छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। और अगर वो व्यवस्था आश्रम नहीं कर सकता तो उस व्यवस्था को सरकार अपने ऊपर लेगी। हर गरीब छात्र को संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था हम करेंगे और किसी भी छात्र को और किसी भी आचार्य को भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकार इस पैसे को कहां देती थी? उर्दू अनुवादक के लिए। संस्कृत के लिए शिक्षक नहीं रखना है, उर्दू अनुवादक के रूप में जरूर रखने का प्रयास होता था। और कैसे लोग रखे जाते थे? जिनको स्वयं उर्दू नहीं आती थी। आप देखते होंगे उसमें से ज्यादातर लोग उर्दू के जानकार नहीं है, लेकिन रखना है तो खाना पूर्ति करने के लिए रख दिया गया। तो सर ये सिचुएशन थी, ये सच्चाई है कि संस्कृत के जो लोग रखे जाने थे, जो उनके विद्यालय खोलने थे, उसकी जगह उर्दू के अनुवादक रखे जाते थे और वाकई में उनको कुछ नहीं आता था। ये तो फैक्ट है। ऐसे ऐसे लोग बस भर दिया, जॉब देनी है, यही सब चल रहा है। ये आपके टैक्स के पैसे से हो रहा है। उधर वो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, इधर ये उर्दू का ट्रांसलेशन करा रहे थे। कमाल है भाई। नितिन जी आपको नमन, आपके कार्य के लिए धन्यवाद। कृष्णा शर्मा जी। तो ये चीज़ें लगातार चल रही, अब लेकिन अब नहीं चल पा रही। अब क्या हुआ? अब आइए आगे देखिए। शास्त्र में भी गौ मांस भक्षण अलाउ है, बट ये मूर्ख ये नहीं जानते उसको केचारी मुद्रा साधना कहते हैं। इट्स योगिक प्रोसेस। ठीक है, धर्म के मामले में एक्सपर्ट बोलेंगे सर, है ना। चलिए, भाइयों बहनों, ये अन्न योजना पहले भी फ्री में दी जा सकती थी, लेकिन पहले ये अन्न का पैसा ऐसे ये 200 करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं ना, ये सब गरीब का अन्न है। और गरीब की आशीर्वाद में लगता है और गरीब की आह भी बहुत तेज लगती है, बहुत तेज लगती है। भाइयों बहनों, ये अन्न योजना पहले भी फ्री में दी जा सकती थी, लेकिन पहले ये अन्न का पैसा ऐसे ये 200 करोड़ रुपए जो मिल रहे हैं ना, ये सब गरीब का अन्न है। और गरीब की आशीर्वाद में लगता है और गरीब की आह भी बहुत तेज लगती है, बहुत। तो साहब गरीब की आह लग गई। 200 करोड़ जो मिल रहे हैं, पहले भी फ्री में खिलाया जा सकता था, अन्न वगैरह दिया जा सकता है, योजनाएं चलाई जा सकती थी, पर नहीं चलाई गई। उसका नतीजा आपके सामने। गुरु जी आपके दिन रात मेहनत को हृदय से नमन। धन्यवाद विजय सिंह जी। तो साहब ये चीज़ें चल रही हैं, ये चल रही, तो जनता क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। जनता को योगी जी पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो भी देख लेते हैं। पर साफ है। योगी जी की तुम्हें बताऊं बात ये बड़ी कमाल है। गुंडे माफिया साफ हो गए, विपक्षी बेहाल है। बंदे में है दम नहीं किसी से कम,
बंदे में है दम, नहीं किसी से कम। 2017 से पहले तमंचे शाम होते ही लहराते थे, लूट डकैती रेप किडनैपिंग अवैध जमीन कब्जाते थे। सत्ता में आते ही योगी जी ने बिगड़े काम संभाले हैं, गुंडे माफिया जेल में पहुंचे या फिर स्वर्ग सिधारे हैं। चला बेरोजगार लोग हुए निडर, जुर्म पे आज लगाम है, बहन बेटियां यहाँ सुरक्षित, योगी जी को प्रणाम है। बंदे में है दम, नहीं किसी से कम, बंदे में है दम, नहीं किसी से कम। तो समझ गए ना, फर्क साफ है। फर्क साफ है। तो सब फर्क साफ है। लोगों को तो समझ में आ रहा है भाई कि रात को कट्टे लहराते थे, लड़कियों को बाहर निकलना संभव नहीं था, चीज़ें दिख रही हैं सामने है। खैर संस्कृत को लेकर बात हो रही है, तमाम सारी चीज़ें लेकर बात हो रही है। हमने भी लगातार एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा लगातार हमारा जोर रहता है। सबसे पहला प्राइमरी जो हमारा ध्यान रहता है एजुकेशन पर, और हमने वैदिक मैथमेटिक्स की भी बात करी है इसी लाइव पर। कईयों बार हमने बोला वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश ही नहीं, गुजरात भी कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात में अगले अकादमिक सत्र से कक्षा 6 से 10 तक के पाठ्यक्रम में वैदिक गणित को किया जाएगा शामिल। कदम बहुत अच्छा है, लेकिन गलत जगह शामिल कर दिया, गुजरात में शामिल कर दिया। गुजरात में पढ़ाई लिखाई पर इतना जोर नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में होता है या बिहार में होता है। तो बेहतर होता है ये उत्तर प्रदेश या बिहार में या मध्य प्रदेश में यहाँ लागू किया जाता तो ज़्यादा जोर से पकड़ करता, लोग इसको पसंद करते। और क्योंकि वहाँ पर वैदिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा शुरुआती समझने में थोड़ा टफ होता है, आसान नहीं होता। ये आपका जो मैथ से काफ़ी आसान है, वैदिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस बहुत आसान होते हैं। मयूख घोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हो सकता है कि वहाँ पर उतने अच्छे रिजल्ट आपको ना मिले, इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस वैदिक मैथमेटिक्स को यहाँ पर लाया जाए और जो है उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम सारी जगहों पर इसको लागू किया जाए। लोग इसको पसंद करेंगे, ये बात पक्की बात है। लाइक कर दो भाइयों बहनों, लोग चिल्ला रहे हैं उसके बाद भी लोग लाइक नहीं कर रहे। भाई कर लो यार, ऐसी क्या बात है। ठीक है ना। कल शायद कल के में हमने बोला था, वो एक फिल्म के बारे में हमने बात करी थी, यार इस फिल्म को देखने मत जाना, ये तो इसमें तो सीए वाले लोग हैं, कबीर खान वाला। हाँ शायद कल ही थे, आइए देखें। सीए विरोधी कबीर खान वाली 83 को धीमी ओपनिंग, जेएनयू वाली दीपिका पहुंची मंदिर, उधर पुष्पा ने बटोरे 229 करोड़। भाई ये तो उल्टा हो गया। ये सीए वाले जो लोग थे इन्होंने 83 फिल्म बनाई है, बड़ी बकवास है, डायरेक्शन भी बकवास है। जिन लोगों ने देखा सब ने बड़ा बुराई, मतलब पैसा डूब गया लोगों का ये कहना, तो मज़ा नहीं आया। 83 मतलब वो जो वर्ल्ड कप जीते थे क्रिकेट का, उसके ऊपर बनी हुई है। फिर जेएनयू वाली दीपिका मंदिर पहुंच रही हैं, मंदिर में जाके ढोक लगा रही हैं। उस दिन जेएनयू पहुंच गई थी जब पैसे मिल गए थे, तो इन्होंने सोचा था लोग भूल जाएंगे, लेकिन अब जनता कहाँ भूलने वाली है। और इस बीच में जो ब्लॉकबस्टर है पुष्पा, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। पुष्पा द मूवी ब्लॉकबस्टर 229 करोड़ रुपए कमा लिए, पहले हफ्ते का ग्रॉस है ये 229 करोड़। भाई गजब कर दिया पुष्पा, कमाल कर दिया भाई। तो लोगों ने एक चीज़ तो अच्छी तरह से बता दी है कि जो देश के साथ नहीं चलते उनके साथ जनता भी उनके साथ नहीं चलती है। तो हमने कल ही कहा था कि भाई इस फिल्म को देखने कोई ना जाए, बॉयकॉट करें सब लोग। तो फिलहाल अपने आप ही पिटने की स्थिति पर आ गई। अच्छी बात है, ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है। आइए, हमने एक और बात कही थी आपसे कि इसी लाइव पर कि क्रिमिनल्स का सारा डेटा ऑनलाइन होना चाहिए, डालो और पता चल जाए हमें उसे नौकरी पर रखना है कि नहीं। अब कोर्ट क्या करेगी, वी फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई इन्फो रिलेटिंग टू क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ अ सिटीजन इज नॉट इन पब्लिक डोमेन एंड व्हाई इट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। वी कॉल अपॉन द डीजीपी यूपी टू फाइल एफिडेविट डिस्क्लोजिंग वेबसाइट फ्रॉम वेयर सच इन्फॉर्मेशन कुड बी एक्सेस्ड बाय पब्लिक। तो पब्लिक को ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिले, पब्लिक के पास ये कैसे हो, पब्लिक को कैसे मालूम चले कि इसके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है, चला हुआ है, या कौन क्रिमिनल है। ये पब्लिक को जानना आवश्यक है आखिर और ये होना चाहिए पब्लिक। मेरे पड़ोस में कौन आया है, मैं उसकी धीरे से हिस्ट्री खोल कर देख लूँ। यदि वो क्रिमिनल है तो मैं उस पर निगाह रखूँ, मुझे गड़बड़ लगती है तब मैं पुलिस को बताऊँ, वरना कैसे बताऊँगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो और हर एक के पड़ोस में आने पर तो मैं बताऊँगा नहीं, और बताने लगूँगा तो पुलिस के लिए नॉर्मल चीज़ हो जाएगी, है ना। पुलिस भी उसको एक तरफ डाल देगी कचरे के डब्बे में, रोज़ आती है इसकी तो यार एक ना एक मेल, है ना।
अभी ट्रेल चालू है, पूरा कोर्स डिसाइड करेंगे। उत्कर्ष जी, ट्रायल चालू है। तो खैर ये तो जो हम लोग जो इस बारे में बात कर रहे थे वो बात लगभग अब कोर्ट भी वही बात कर रही। एक और हमने कल आपको न्यूज़ दिखाई थी, बर्फ़ पर फिसलती हुई गाड़ियों की, यूएसए की। याद है? आइए, ट्रेंडिंग न्यूज़ है साहब, बाप रे। अमेरिका में सड़क पर बर्फ़ जमने के कारण कई वाहन आपस में टकराए, तस्वीरें हुई वायरल। ले भैया, 25 दिसंबर 11:07 शाम को। जल्दी याद आ गई इनको भाई। चलो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। बड़े बड़े मीडिया हाउस को बाद में याद आती है, अपने तो बाद में आती है, अपन लोगों को पहले आती ना, उनको बाद में याद आती है, अपन से एक दिन बाद ही आती है। सबसे कमाल की बात है, एकदम से एक टाइमर सेट है हमारा और उनका, यहाँ के बाद एक दिन बाद उनको याद आती। पर अच्छी बात है, कम से कम न्यूज़ को कवर तो करते हैं। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर जो खबर मिल रही है, सही खबर मिल रही है, परफेक्ट है। ठीक है, पैसा वसूल हो रहा है। चलो भाई, आज कुछ खास न्यूज़ नहीं आ रही। सो जाओ सर, न्यूज़ नहीं आ रही खास तो सो जाइए। ठीक है, देयर वॉज ब्लैक आइस, हाँ बिल्कुल। खैर ठीक है, पूरा टकाटक बराबर है। अब ज़रा एक न्यूज़ हैदराबाद की ले। हैदराबाद में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले रैकेट का भांडाफोड़, लगभग 7,000 से ज़्यादा फर्जी आधार कार्ड बनाए गए। बताइए, हम आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करना चाह रहे हैं तो 7,000 आधार कार्ड ही फर्जी मिल गए। रब्बानी, सैयद मुस्तफ़ा, अजहर शरीफ, सोहेल, जहांगीर पाशा, नितेश सिंह, अनवरुद्दीन और अहमद गिरफ्तार। अब फर्जी आधार कार्ड बनाने पर क्या सज़ा होनी चाहिए? इनको तो आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो इतना ज़्यादा खतरनाक खेल है। इस आधार कार्ड के नाम पर कहीं भी एंट्री आजकल मिल जाती है ना? तो बड़ा इजी है ये तो। आधार कार्ड फर्जी बना रहे, बनाने वाले वही, हमने पहले बताया, सारे सेंटर इन लोगों के पास में बनते हैं ऐसे फर्जी आधार कार्ड। वैसे कड़े लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन, बाकी जगह उल्टा। बिल्कुल पीयूष जी, तो ये है, क्या बोले। तो रासुका, यस, रासुका लगनी चाहिए इन पर। खैर, कुछ लोग ऐसे भी जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए कुछ भी बोलते हैं। ऐसे ही हाल पंजाब में चल रहा है। सिद्धू जी किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं, पुलिस वालों के लिए बोल दिया इनकी पैंट गीली कर दो, फलान कर दो, ढिकान कर दो। पुलिस नाराज़ है। कम से कम एक डीएसपी साहब ने तो इतनी हिम्मत दिखाई और अब बाहर आए। सुनिए क्या कहते हैं। में न डूबो इतना कि वीरों की शहादत याद न आए, जरा सा याद कर लो वादे जवां के, अगर आपको अपनी जवां का कहा याद आए। साथियों, 2-3 दिन तो एक वीडियो वायरल हो रही है जिस विच नवजोत सिंह सिद्धू अपने एक साथी ਨੂੰ कह रहे हैं, ਵੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਗਾਡਰ ਵਰਗਾ, पीली जैकट वाला, खंगूरा मार के थानेदार की पैंट गिली कर दो। बड़े शर्म वाली गल है कि इस तरह के सीनियर लीडर अपनी ही फोर्स बारे इस तरह के शब्द बरतन और उन्होंने बेइज्जत करन। वही फोर्स उन्होंने हिफाजत करती है, उन्होंने फैमिली की हिफाजत करती है, उन्होंने राखी करती है। जे ऐडी गल है तो यह फोर्स को वापस करके अपने आप घूमन, 10-10, 20-20 बंदे एक कंपनी अपने नाल ਲਈ घूमते हैं। फोर्स तो बिना था रिक्शे वाला भी इन्हों का कहा नहीं मानता। सो मैं दिलशेर सिंह चंदेल DSP इस गल की पुरजोर शब्दों के नाल निखेधी करता हूं और मैं हिंदुस्तान की पुलिस वालों, पंजाब की पुलिस वालों, चंडीगढ़ की पुलिस वालों इस गल की निखेधी करता हाँ ते रोष प्रगट करता हाँ कि उन्होंने इस तरह के शब्द अपनी फोर्स बारे नहीं बोलने चाहिए। फोर्स की भी अपनी एक डिग्निटी है, फोर्स की भी अपनी एक जमीर है, फोर्स की भी अपनी एक इज्जत है और उस डिग्निटी को बरकरार रखना साडी जिम्मेदारी है। सो मैं इन्हां शब्दों के नाल ही सिद्धू साहब का धन्यवाद करता हाँ कि उन्होंने
ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ है। जय हिंद जय। तो साहब डीएसपी साहब को आखिरकार गुस्सा आ ही गया। कहते नेतागिरी अपनी जगह, हम ये बकवास नहीं सुनेंगे। पुलिस का भी अपना एक डेकोरम है, अपनी एक डिग्निटी है, अपनी एक इज्जत है। बिल्कुल सही बात है। और अगर इस तरह से करेंगे तो कौन सुनेगा फिर पुलिस की? और वो सत्ताधारी पार्टी है, सबसे बड़ी बात ये। उसके बाद उन्होंने पंजाब पुलिस की लंका लगा दी। कमाल के लोग हैं। टिकट आंदोलन कर दे, इधर भी बर्फ गिरवाओ। अच्छा जी। स्मॉल एनालिसिस जेम्स वेब टुडे लॉन्च। तेजस जी, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं बॉस, है ना। चलिए आगे बढ़ते और ज़रा देख लें। तो पंजाब से बात आ रही है, पंजाब से और खबर ले लें। आइए, सर क्या चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाया जा रहा है? पंजाब की राजधानी कौन सी है भाई साहब? पंजाब इलेक्शन, किसान संगठनों के चुनाव लड़ने के ऐलान पर संयुक्त किसान मोर्चा ने दी प्रतिक्रिया। कहा हम अपनी नीति पर कायम। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के नाम का चुनाव में इस्तेमाल करना मोर्चे के अनुशासन का उल्लंघन होगा। ठीक है ना। अब संयुक्त समाज मोर्चा के नाम से आ रहे हैं तो मतलब गुड़ खाएंगे, गुलगुलों से परहेज है। राजनीति के लिए आए थे, राजनीति कर रहे हैं, अब एक्सपोज हो जाएंगे तो क्या? नहीं, वो संयुक्त किसान मोर्चा नहीं कर रहा है। नई विंग बना लो, नई विंग से नया पार्टी बनाकर उससे चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव में इनका साथी कौन है? पकड़ में आ रहा ना, केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ इनका अलायंस हो रहा है। तो समझ में आ रहा है, सबको दिख रहा है, सबको कौन क्या कर रहा है। तो कौन चला रहा था ये पूरा आंदोलन? ये खालिस्तान आंदोलन कौन चला रहा था? वही चला रहे थे। क्लियर है, एकदम साफ है। खैर, अब जब ये चला ही रहे हैं तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? पराली पार्टी, ये भी अच्छा नाम है। आइए फ़र्क भी देख लें। अभी तो सत्ता में आए नहीं है तब ये हाल है भाई। डीजीपी को, पंजाब के डीजीपी को मारने वाले को $1 लाख का इनाम दिया जाएगा, ऐसा सिख फॉर जस्टिस कह रहे हैं। ऐसा ये सोशल मीडिया पर वायरल है ना। रिवॉर्ड 1 लाख फॉर फॉरेन विजिट ऑफ पंजाब डीजीपी चट्टोपाध्याय बुचर। कौन? सिख फॉर जस्टिस, वॉशिंगटन का पता दिया है। तो साहब इस प्रकार के पोस्टर खूब वायरल हैं, सिख ग्रुप्स के अंदर काफ़ी वायरल हैं। इनको लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही है। अभी तो सत्ता में आए भी नहीं है, दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं है, तब ऐसे पोस्टर आने शुरू हो गए। भाई क्या किया जाए इनका, कमाल के लोग हैं। पिछले वाले के पैसे नहीं दिया भी इसने, जिसने झंडा फहराया था वो बेचारा जेल में सड़ रहा है, छूटेगा भी नहीं, जेल में सड़ रहा है। पैसे के चक्कर में उसने फहराया था, उसको पैसे नहीं मिलना, उसके घर वालों को उसके पैसे तो दे दे। फर्जी आदमी सबको फंसाता चला जा रहा है ऐसे ही। वाह वाह, पंजाब सही जा रहे हो। हाँ बिल्कुल, पंजाब एकदम सही जा रहा है जी, बिल्कुल मज़े होने। खैर, पंजाब की बात तो आपने देखी, बिहार का भी देख लीजिए। एक वीडियो बिहार का आया, ये नहीं मालूम हमें क्या मैटर है क्या नहीं है, लेकिन किस प्रकार से पेपर पर ज़बरदस्ती साइन कराए जा रहे हैं। फिल्मों में जो हम देखते हैं ना, वो देखने को यहाँ मिल रहा है। 15 साल के आदर तो जल्दी साइन कर ली, जल्दी साइन करवा कि ना तो रजे कर लो, तो साइन करवा ना, उठो भी कर जल्दी उठ ना, तोरा कोनो बात है, जल्दी उठ तोरा। अब मैं तोरा करियो साइन कर, ओकरा बाद पूछबो तोरा। ए गे तोरा बात तो लिखा ले लो, सुन ले, साइन कर जल्दी उठ ना, कर तो एक थप्पड़ ने मार तो तोरा बात लिखा ले, तोरा बाप साइन करा ले लो, एक थप्पड़ ने मार तो यहां लिखा ले, तोरा बाप एक बेटा ने मार तो साइन करना जल्दी, तोरा बाप सब साइन करिए, उधर कोई दिक्कत कर लो, साइन कर जल्दी, उठेगा कलम ले ला, अरे पकड़ कलम जल्दी पकड़, या नहीं यार, कलम जल्दी पकड़, कलम जल्दी पकड़। महादर के 15 साल के छोकरी, महादर के जल्दी साइन करी के, महादर के 15 साल के छोकरी, महादर के जल्दी 15 साल के छोकरी, महादर के 15 साल के छोकरी, महादर के 15 साल के छोकरी, महादर 15 साल की लड़की है ये। पॉक्सो एक्ट की धारा सीधे सीधे लगती है इसमें, सीधे सीधे। मारा भी है, उसके कपड़े भी इसने उतारे, कपड़े छीन के एक तरफ डाल दिए।
पॉक्सो एक्ट की धारा लाई, जमानत नहीं होगी। ये जो भी वीडियो हो, जो भी कारण हो, पर यह व्यवहार 100% अनुचित है। इस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे होना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। छत्र प्रणाम मुझे सत्य रास्ता दिखाने के लिए बसंत बोई जी, धन्यवाद भैया। और ये स्थिति आप देख रहे हैं, ये बिहार का वीडियो है। कमाल है। तो बिहार में चल रहा है। खैर, इतनी सारी बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की भी बात हुई, तो जरा उत्तर प्रदेश की और बात कर लें। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश को भी देख लीजिए। ओवैसी जी आज फिरोजाबाद में थे और ज़रा भीड़ देखिए आप। हाँ, ये भीड़ है भाई। लोग अखिलेश अखिलेश कह रहे हैं, हमें तो मामला कुछ और ही नज़र आ रहा है भाई। ये फिरोजाबाद में इतनी भीड़ होना बहुत बड़ी बात होती है। ये देखिए आप, क्या गजब की भीड़ है भाई। ये ओवैसी जी की आम सभा चल रही है उत्तर प्रदेश में। लोग इनको बहुत कम आ करें, मुझे लगता है गेम बजा देंगे यूपी में, अच्छी सीटें ले जाएंगे ऐसा लग रहा है, जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं। खैर, वक्त बताएगा। योगी जी हैं, वो जीतते हैं या ओवैसी जी जीतते हैं, तो वक्त बताएगा। मस्जिदों से भेजी हुई भीड़ है। अच्छा जी, अब सर देखिए, है तो सही ना, कहीं से भी भीड़ हो। इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। खैर, योगी जी का खेल है, उत्तर प्रदेश है साहब। एक वीडियो आया, उसको भी देख लीजिए, पुराना है, दोबारा चला दे जरा। तो साहब ये है, डफली बजाने आ गए लेफ्टिस्ट। नहीं सर नहीं, आपने सुना नहीं, किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है। इस भगवे को रोक सके वो कौन माई का लाल है ना। केसरिया जब केसरिया लहराएगा, तब होश ठिकाने होश ठिकाने होश ठिकाने आएगा। ये था। No wonder how and where we got the money to pay for full page jacket ad across the country। हाँ मोहन जी, बिल्कुल, फुल पेज जैकेट का ऐड देना हंसी खेल नहीं होता, कमाल है। मोहम्मद इलियास कहते हैं, सना कुरैशी अल्लाह की राह पे चलो, इन काफिरों का साथ छोड़ो। आए भाई, सत्य का तो एक ही मार्ग है दादा, गलत रास्ते जा रहे हो आप, देख लो, मेरा काम है बताने का, है ना। कभी आओ इलियास जी, अपन इस बारे में चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, आप भी बताना, ऐसा नहीं है। अपन दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं क्या सही है क्या नहीं है ना। सना जी को मत बहकाओ यार, सही रास्ते पे आ रही हूँ, आप उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हो, है ना। इससे पहले वो भी दिखाया था हमने, कौन सी शेख थी। ठीक है ना बस, तो एकदम क्लियर है ये। खैर आइए अब थोड़ा और आगे देखें, और क्या चल रहा है। जब कहते हैं ना लिमिट में चीज रहे, लिमिट से बाहर जाती है तो दिक्कत होती है। TRT वर्ल्ड, ठीक है ना, जरा समझिए अब क्या हुआ। एवरी हिंदू शुड पिक अप वेपन्स एंड एक्सटर्मिनेट मुस्लिम्स। इंडियन मॉन्क कॉल फॉर मुस्लिम जिनोसाइड इन अ 3-day हेट स्पीच समिट हेल्ड बाय हिंदुत्व फिगर यति नरसिंहानंद इन हरिद्वार, इंडिया। भाई ये जो ये हुआ, ये पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व में ये सिर्फ नुकसान कर रहा है
इससे फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा। नरेटिव एक जो बिल्डअप हो रहा ना, क्या होता ना, हाँ टर्किश, एब्सोल्युटली, ये टीआरटी जो है टर्किश रेडियो टेलीविज़न है ना, तो ये वहाँ की सरकार का है, टर्की की सरकार का है ये, इसको समझिए आप। और वहाँ से जो प्रोपोगेंडा उन्होंने चलाना शुरू किया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन हो, विश्व के सारे अखबारों में इस वक्त आप छाए हुए हो, गलत रीज़न से, सही रीज़न से नहीं। जो करना था वो तो नहीं किया, जो नहीं करना था वो हो गया। अब बहुत सारे बेचारे लोग हैं जो घर वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके घर जाके उनको घर वापसी करानी थी, वो तो नहीं कराया, इसकी जगह ये सब हो गया। तो इससे सिर्फ नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा, ऐसा मुझे लगता। हो सकता कुछ लोगों को लगता फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसे लगता है कि सर ये नया भारत होगा। जी मिश्रा जी, मुकेश देसाई जी, धन्यवाद। तो पूरा वर्ल्ड में थू हो गया, कहते हैं दयाल जी। देखिए सर, काम करना, इसलिए मैं कहता हूँ काम करे व्यक्ति, फ़ोटोबाजी इन सब चक्करों में ना पड़े, इसमें सिर्फ दिक्कत होती है ना। तो इसमें सिर्फ जो है नुकसान हो रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इससे, सिवाय नुकसान के कोई फ़ायदा नहीं हुआ फ़िलहाल, अभी तक तो यही देखने को मिल रहा है। अब एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिससे बात करनी है, किसी पर नहीं करनी है, कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये हमको पता होना चाहिए। अभी एक कोई नया गाना आया है, राधा जी का, उसमें कुछ जिक्र आ रहा है, कोई एक वैश्या उसमें नाच रही है, ठीक है ना, उसको लेकर लोग उसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। आप एक बात को समझिए, पहले आप समझिए ये गाने क्यों बनाए जाते हैं। गाने इसीलिए बनाए जाते हैं कि इस पर विवाद हो तो फ्री की पब्लिसिटी मिले, एडवर्टीजमेंट फ्री में हो जाए। अब आप क्या गलती कर रहे हो, देखो ऐसा हो रहा है, देखो ऐसा, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप हर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो हिंदू समाज का काम करता है, उसके पास जाइए, एफआईआर लॉन्च करा दीजिए, कहीं बात मत कीजिए, उस गाने के बारे में कुछ बात मत कीजिए। जो आपको मालूम है कहाँ से क्या एक्शन लेना है, वो आपको मालूम है। अब बहुत समय हो गया हम लोगों को, इंटरनल ग्रुप सबके बने हुए हैं, वहाँ जाइए, एफआईआर करा दी। तो होगा क्या, आपने अपने वॉल पर नहीं डाला, आपने कहीं भी नहीं डाला और एफआईआर हो गई, और उसके बाद भी चर्चा नहीं करी, तब क्या होगा, तब स्थिति हो जाएगी कि उनका जो पर्पज़ है वो पर्पज़ ख़त्म हो जाएगा, वो पर्पज़ ज़ीरो हो जाएगा। वो जिस पर्पज़ के लिए सारा चीज़ कर रहे हैं वही पर्पज़ आप सॉल्व कर देते हो उनके बारे में बात करके, उस वीडियो को लेकर ट्वीट करके, उस वीडियो को लेकर पोस्ट बनाकर फेसबुक पे डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, ऐसा हो गया, ये वीडियो हो गया, फलाना हो गया, फलानी एक्ट्रेस उसमें है। क्या ज़रूरत है, एक वैश्या बोल दीजिए, काम हो गया। उनका पर्पज़ सॉल्व मत होने दीजिए। आप पर्पज़ सॉल्व होने देंगे तो वो तो और दोबारा ऐसा करेंगे, फिर आप कहोगे हमारे साथ ऐसा हो रहा है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ भी मत कीजिए, उस बारे में कोई चर्चा मत कीजिए, बस जाइए और एफआईआर कराइए, कोई चर्चा मत कीजिए इस बारे में। 30% मुस्लिम यूनाइट कुड बी गेम चेंजर इन यूपी यूनिटी। हाँ बिल्कुल राजेश जी, एब्सोल्युटली, है ना। तो इसलिए हमको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि किसी वैश्या ने कोई राधा नाम इस्तेमाल कर लिया बीच में, या कोई गाना इस्तेमाल कर लिया और उस पर नाच लिया, उसको लेकर हम उसको और पब्लिसिटी दे रहे हैं, है ना। तो वो पब्लिसिटी नहीं देना हमको, है ना, ठीक है ना। इसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, राइट। अरुण सिंह जी कहते हैं आई डोंट एग्री सर, सोशल मीडिया पे कुछ प्रेशर बनाया तो कहीं कहीं किसी ने कुछ ऐड हटाया, जिसको कोई जानता भी नहीं था, उस वेबसाइट को आपने फेमस कर दिया। अरुण सिंह जी, मैं यहाँ बिना आपके बारे में जाने हूँ, मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ, आप सिर्फ नौकरी करते होंगे, वो भी मार्केटिंग में नहीं होंगे, बिजनेसमैन तो आप हो ही नहीं सकते। आप अगले कमेंट में मुझे बता दीजिएगा आप क्या करते हैं, पर मैं यहाँ से बैठकर बता सकता हूँ कि आप नौकरी में हैं, और वो भी मैनेजमेंट की नौकरी में नहीं होंगे, मार्केटिंग की नौकरी में नहीं होंगे, गारंटी के साथ लिखकर स्टैम्प पेपर पे देता हूँ सर। और बिजनेस भी नहीं करते होंगे, क्योंकि बिजनेसमैन मेरी बात को समझ जाएगा, मार्केटिंग वाला बंदा मेरी बात को समझ जाएगा, जो मैनेजमेंट में बैठा बंदा वो भी समझ जाएगा कि मैंने क्या कहा, ठीक है ना। उसका पर्पस सॉल्व हो गया सर, ऐड हटाकर। वो ऐड उसने जरा सा ऐड दिया, वो ऐड हटा लिया, उसका खेल हो गया उसका, है ना। क्लियर है नितिन जी। कुछ लोग प्री प्लांटेड हैं यूपी चुनाव तक। हाँ जी जी, ऐसा भी कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, राइट। खैर, ठीक है, चलिए खैर, अब उस चीज़ पर चलते हैं जिसको लेकर, क्योंकि राजनीतिक चर्चा भी हो रही, तमाम सारी हो रही है ना। उस चीज़ पर चलते हैं जिसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, और वो क्या बात थी।
वो ये बात है कि जो लोग ये कहते हैं ना हम ईमानदार हैं, बहुत ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें लेकर घूम रहे हैं, हैप्पी अरोड़ा जी ब्लॉक हो जाओगे सर आप, है ना, निवेदन है मेरा आपसे, ब्लॉक कर देगा मेरा मॉडरेटर, आप मेरे से बोलोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा सर, है ना, इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है प्लीज़, है ना, एक लाइन में कमेंट लिखिए सर, मुझे मालूम है इतना बड़ा आप क्यों करना चाहते हो, है ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा सर, ब्लॉक हो जाओगे आप चल रहे हो, आप इस चक्कर में हो कि मतलब आपका कमेंट देखें सब कुछ हो, दिख गया आपका कमेंट, कई बार दिख गया, लगातार एक ही कमेंट आप कर रहे हो, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सबके लिए कमेंट वो ज़्यादा कर दूँ, अब मैं धीरे धीरे करके देखिए 2:40 से हम इसको नीचे लाते लाते अब 60 सेकंड का हमारा 1 मिनट का हमारा जो बैरियर हमने लगाया वो भी हम हटा देंगे। अब हम सीधे अपने मॉडरेटर को बोलेंगे जो भी व्यक्ति ज़्यादा स्पैम करता है या बार बार एक ही कमेंट करता है उसको बिना देखे हुए ब्लॉक कर दो। अभी एक सज्जन ब्लॉक होके गए, है ना, आप ये गलती ना करें, सीधे ब्लॉक हुए, टाइम आउट भी नहीं हुए, है ना, आप ऐसा ना करें, मेरा निवेदन है, आप सभी से निवेदन है। ठीक है, तो आपस में बातचीत छोड़ दो, क्यों आपस में लगे। तो खैर उन लोगों की बात कर लें जो लोग इतने ज़्यादा अपने आप को ईमानदार बताते, बहुत ईमानदारी की सरकार, और वो एसीबी मांग रहे थे। हाँ, मैं दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ। कहते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो हमको दे दो। क्यों दे दो, आइए उसका मतलब भी समझिए। दिल्ली पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर अरेस्टेड फॉर डिमांडिंग ब्राइब। पुलिस 40,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेता हुआ ये बंदा पकड़ा गया। क्यों? फॉर प्रोवाइडिंग अ हेल्थ ट्रेड लाइसेंस टू द स्पा। दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया साहब, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर को पकड़ा, है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्रांच ने, एसीबी ने। इसी एंटी करप्शन ब्रांच को ये चाह रहे थे कि हमको दे दो। तो भाई पहले तो आप कहते हो कि केंद्र में मोदी और इधर केजरीवाल होना चाहिए, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो तो इधर अलग उधर अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एसीबी केंद्र के पास रहनी चाहिए ना, ताकि आप गड़बड़ करो तो समझ में आए। अब आ रहा आपको समझ में, क्यों नहीं दी? अगर यही एसीबी इनके पास होती तो क्या ये एसीबी कभी पकड़ पाती? कभी नहीं पकड़ पाती। इन्हीं के लोग रिश्वत खा रहे हैं, भयंकर रिश्वत चल रही जी, भयंकर लूट है दिल्ली में, तो लूट। तो एसीबी ने 40,000 की इनिशियल रिश्वत लेते हुए इनको पकड़ लिया। और अब ये चीज़ सामने आ रही है। तो एसीबी इसलिए हमेशा जो है वो सरकार के, कभी भी केजरीवाल जी के पास नहीं होनी चाहिए, केजरीवाल जी से अलग ही होनी चाहिए एसीबी, ताकि वो छापे मारे, अपना काम इंडिपेंडेंटली करे, तभी इसमें मज़ा आएगा। जयवीर बॉट जी, राम राम भैया। तो क्लियर है। तो जो ईमानदार लोग हैं उनकी ईमानदारी देख लीजिए। खैर एक से बढ़कर एक लोग हैं साहब। ईमानदारी की बात करी तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में भी नहीं छोड़ते लोगों को, उसको भी ज़रा देख लें। एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। मिश्रा जी कहते, गुरु जी आप इतने कठोर हो रहे, क्या मिस किया मैंने एक हफ्ते में, ब्लॉक एक्सेट्रा। आप क्यों इतने कठोर हो रहे हैं? क्या नहीं मिश्रा जी, पता नहीं मैं कठोर हो रहा हूँ क्या? जल्दी से सारे व्यूअर्स मेरे को बता दें, मैं ज़्यादा कठोर हो रहा हूँ। यस बता दीजिए, नहीं हो रहा हूँ, नॉर्मल है तो ठीक है, नो कर दीजिए, है ना, ऐसा है क्या? ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट से जो है प्रॉब्लम होती है। वोल्फ कहते हैं यस हो रहे हैं, बाकी का कहना है नो, नहीं, यस कहना है, एक और यस वाले आ गए, नहीं, नो नो नो, यस कहने वाले एक और आए, लेकिन बहुत सारे लोग नो वाले हैं। तो यस वाले बहुत कम है भैया, सॉरी, आप हंसो चाहे रो, देखो जी नो कहने वाले ज़्यादा हैं। हम तो नो, हमको तो नो ही दिख रहा, हमको यस नहीं दिख रहा। ठीक है, नहीं वाकई में नो ज़्यादा है, आपको भी दिख ही रहा होगा। खैर ठीक है सर, थोड़ा सा है, हाँ थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा वाले के साथ मैं जाता हूँ, है ना, ठीक है। तो खैर देखिए, पूछ लेना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अपनी गलती खुद कभी नहीं दिखती है, राइट, तो आपको ही दिखेगी वो गलती, ठीक है ना। चलिए, तो यदि आप व्यापारी हैं, यदि आपकी दुकान है, वो भाई साहब का जवाब नहीं आया जिनसे मैंने पूछा था, खैर कोई बात नहीं, जाने दीजिए। तो हाँ, तो जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग दुकान कर रहे हैं, जो लोग जिनके स्टोर्स हैं, उनके लिए अगला वीडियो बहुत आंखें खोलने वाला वीडियो है। इसको ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को हम आपको टेलीग्राम पर भी देने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। और आप देखिए, आपको जो लोग पेटीएम से इससे उससे पेमेंट करते हैं, कभी मत मानिए जब तक आपके पास आपके फ़ोन पर उसका ना आ जाए, डिटेल्स ना आ जाए। मयंक जी कहते हैं, जयंत सर तुहानू सच नमन,
पहली बार होया कि व्हाट्सएप टू मैरी क्रिसमस दे मैसेज नहीं व्हाट्सएप ते जिन्ना दे बच्चे जोकर संता बने उनको रख के सुनाया वो समझ गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे गया, सनातनी जाग गया, बहुत बढ़िया मयंक जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबसे ज़्यादा दिक्कत आप ही क्या है भाई साहब? ਤੁਹਾਨੂੰ शत नमन। हाँ जी, सारी गल्लां तुहाडे ही हो रही हैं, वो देख लो भाई साहब, थोड़ा सा वहाँ आपके यहाँ जगाने की बहुत आवश्यकता है, सॉरी, है ना। तो चलिए आइए इस वीडियो को देखते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फेक पेमेंट ऐप, यस, उसी की बात कर रहे हैं। एक मिनट चुप रहा, अब चुप रहा, बोल मत बिल्कुल भी। एक मिनट देखो, ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, खड़ी रहे, अगर हिली ना एक मिनट भी, कल मैं पुलिस के पास भेज दूंगा, सोचूंगा नहीं लड़की है क्या है, समझ आ गई। एक तो फ्रॉड करती है, ऊपर से यहाँ पे कर रही है। भाई दिखा एक मिनट, ये भाइयों ये एप्लीकेशन होती है, क्या नाम है इस एप्लीकेशन का? पेटीएम स्कूप के नाम से एप्लीकेशन है। कहाँ है ये, दिखाइए भाई। ये रहा, देखो ये रहा। हाँ, ये एप्लीकेशन है पेटीएम स्कूप। इसके अंदर क्या होता है, इस लड़की ने क्या करा, पहले मम्मी जी से नाम पूछा, इसने नंबर पूछा, पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला इसने। ये मोबाइल नंबर जैसे मान के चलो, इसने बताया हमको 98 18 25 14 25, इसने मोबाइल नंबर बताया। अब इसने नाम पूछा, जी नाम बताओ, इसने नाम डाला शीतला स्टोर पूछकर, ये डल रहा है नाम इसमें, ये एक मिनट, STOR स्टोर, ये नाम डाल दिया। फिर इसने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 160। आप कुछ भी अमाउंट डाल सकते हो इसके अंदर, आप ऐसी आप मान लो 200 डालते हो आप। टाइम डाल दिया, और जो है ट्रांजेक्शन किया, हाँ कितने में ट्रांजेक्शन किया, ये टाइम डल गया 10:40 का। अब आप इसको टाइम कितना ही कर सकते हो, 11:10 का कर दो, ओके। तो उसके बाद इसने क्या करा, यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो है 200 रुपए का, इसमें क्या दिखा रहा है, शीतला स्टोर पे 200 रुपए हो गए। कोई पेटीएम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, फिर भी ये, और देखो यहाँ पे आप जो है ट्रांजेक्शन किया, हाँ कितने में ट्रांजेक्शन किया, आप इसको टाइम कितना ही कर सकते हो, ओके। तो उसके बाद इसने क्या करा यहाँ पे, ये जैसे ही आप सबमिट दबाओगे वैसे ही पेटीएम का फेक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। सबमिट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो है 200, और ये देखिए, ये इसमें जो ये टिक जो है ये भी बड़ा छोटा हो रहा है जैसा होता है ओरिजिनल में। जो है 200 रुपए का, इसमें क्या दिखा रहा है, शीतला स्टोर पे 200 रुपए हो गए। कोई पेटीएम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, फिर भी ये, और देखो यहाँ में आ चुका है, पूरा फेक है। तो ये तरीका होता है इन लोगों का। प्लीज ऐसे कभी भी आप पेमेंट लेते हैं तो खाली स्क्रीनशॉट पर ना जाएं, अपने बैलेंस चेक करें, प्लस में मैसेज देखें, और ट्रांजैक्शन आईडी भी देखें पूरी। ट्रांजैक्शन आईडी आजकल जो है एप्लीकेशन चल रही है इस तरीके की, जिसमें क्या होता है, फेक स्क्रीनशॉट दिखा के लोगों को पागल बनाया जा रहा है। कमाल है साहब, क्या क्या चोरी करेंगे समझ में नहीं आता, हद है बेईमानी की। अनुशासन के लिए कठोरता जरूरी, फौज का भी नियम है, उमंग शर्मा जी कहते हैं। जी धन्यवाद उमंग जी। ये स्थिति है, गजब के लोग हैं भाई, क्या ज़रूरत पड़ी है। कमाल है। तो इसलिए थोड़े जो भी व्यापारी हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो थोड़ा बचकर चलें। ऐसे फ्रॉड लोगों से बहुत सारे फ्रॉड आपके पास आते होंगे, ठीक है ना। और इसलिए अपने अकाउंट पे एक बार चेक कर लें, अपने एंड पर एक बार चेक कर लें। अब जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो कृपया कर बच्चे हों तो ना देखें, मेरा एक निवेदन है। बच्चों को आप थोड़ा मना कर दें कि वो ना देखें। ये वीडियो है वो एडल्ट्रेटेड वीडियो है, और वो वीडियो ज़रा आपको देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सुनवाई के दौरान, कानून की सुनवाई, हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही हो, क्या हो रहा है। वाह साहब, ये जूम मीटिंग का कमाल है, क्या क्या दिखाएगा जूम भाई, समझ में नहीं आता। हाई कोर्ट की सुनवाई चल रही, जज साहब उधर सुनवाई कर रहे हैं, वकील साहब अपनी सुनवाई में मस्त हैं। बड़े काले कलूटे गंदे से दिखने वाले वकील साहब, बाई गॉड रे यार, क्या कमाल है यार, कैसे गंदे गंदे टाइप के लोग हैं। ये स्थिति है, आप सोचिए, ये स्थिति, ये तो जूम मीटिंग पे चल रही स्थिति साहब। अरे माना सर्दी है दादा, इतना कितना, ऐसा क्या मतलब हद हो गई, हद है बेशर्मी की भाई। ऐसे लोगों की सनद कैंसिल की जानी चाहिए। कमाल है। लोग कहते हैं अनुशासन मत रखो, डांटो मत। जज साहब ने डांट दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। कमाल है।
क्या लोग हैं, हद है बिल्कुल ही। ठीक है, तो ये किस प्रकार से शोषण करते हैं लोग, ये सामने आपको दिख रहा है। अब वो क्या मैटर था क्या नहीं है तो भगवान ही मालिक है ना। किस टाइप का वकील, हाई कोर्ट के हैं भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसा मत बोल देना। हाई कोर्ट के हैं बड़े वाले, मद्रास हाई कोर्ट का आपने देखी थी अभी जो आपको दिखाई थी। खैर चलिए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। बहुत दिनों से इंटरनेशनल न्यूज़ का एक जो सेक्शन था वो खाली जा रहा था क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जा रही थी हमारे पास में। आज थोड़ा सा, इट इज़ बेयरली एन एडल्ट वीडियो सर जी। अब सर आप ना समझो तो मैं क्या करूं, लेकिन है तो बहुत ही घटियापन है ना। उसकी वाइफ है सर, मेरे को नहीं मालूम वाइफ है कि नहीं है, और वाइफ है तो भगवान के लिए यार कम से कम ये तो मतलब हद हो गई। काम के समय पे कैसे लोग हैं भाई, हद है यार, कमाल के लोग। मतलब काम के समय पे किसी को ये सब भी सूझता है। काम के समय तो चाय भी सामने आ जाए तो उस समय तो अभी हटा काम करने दो, ऐसा होता है कि नहीं होता अपन लोगों सबके साथ में यही होता ना कि यार अभी काम कर रहे, दिमाग मत खाओ, अभी चाय खाना कुछ नहीं, उस समय कुछ अच्छा नहीं लगता। कमाल है, ऐसे भी लोग होते हैं। I joined after 2 weeks, so asked not judging anything. Also, I come here to get some real news. What do you do next morning? First thing else, you are best. मिश्रा जी, धन्यवाद मिश्रा जी। खैर चलिए, अभिषेक मनु सिंह भी हाँ याद आ गया ना, बस 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 मुझे मालूम था ऐसे ही होने वाला है। खैर चलिए ज़रा थोड़ा इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ चलें और ज़रा देख लें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में अत्याचार की सीमा लांघ दी गई है। बलूचिस्तानियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो आपको देखना चाहिए, और आपको भाई ट्विटर पर इधर उधर जहाँ भी हूँ कृपया करके बलूचिस्तानियों को समर्थन दें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे आपको समझ में आया इसलिए वो हिंदी तक में बोल रहे हैं बलूचिस्तानी, फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते। फेसबुक ट्विटर जुड़िए इनके साथ में, सपोर्ट कीजिए इनको। हमारी एक बेटी को तिलिस्मिया है, कौन करेगा इसका इलाज? हमारे वाइफ वो इनका कफालत करने वाला। खुदा के लिए हम पर रहम करे, खुदा के लिए हम पर रहम करे, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों पर रहम करे। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे, कौन करेगा इनका कफालत? भूख से मर जाएंगे। खुदा के लिए हम पर रहम करे। मेरे शोहर को क्या करो, वो बेकसूर है। मेरा कोई भी नहीं है, मेरा धरना जारी रहेगा जब तक मेरा शोहर कामयाब नहीं होगा। मेरा धरना जारी रहेगा। तो साहब ये स्थिति है। फौज का जब मन करता है किसी को भी उठा के ले जाते हैं, बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, गैंग रेप करते हैं, लाश भी नहीं मिलती है। ये पाकिस्तान में हाल है। कुछ लोग पूछते हैं क्या करें, भाई ये करें कि इनके साथ जुड़ें, बलूचिस्तानी जितने भी आपको दिखें इनके साथ जुड़ें, है ना, ये आपको मिल जाएंगे। आप ढूंढिए इनको आराम से, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम सब जगह मिल जाए। इनका समर्थन करें, इनके साथ खड़े होइए, और जब भी ऐसी कोई वीडियो आए उसमें यूएन को और जो आपके वो जो जितने भी जो लेफ्टिस्ट जो आपके वो है ना पत्रकार, उनको टैग कीजिए, प्रेशर बनाइए उन पर जमकर। देश की राजनीति तो बहुत हो गई, बहुत सारे लोग हैं देश की राजनीति में, इतनों की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा विदेश में दखल देना शुरू कीजिए, सबको टैग कीजिए। जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो दखल रखते हैं राजनीति में, पत्रकार हैं बड़े, जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनको टैग कीजिए। और प्रॉब्लम क्या है मालूम, करने वाले सिर्फ 2-4 लोग हैं, देखने वाले 70-70 हज़ार हैं, लेकिन वो करते नहीं। 70 हज़ार लोग अगर प्रेशर बनाए तो क्या नहीं कर सकते हम, लेकिन नहीं करते। आदित्य गौतम कहते हैं सपोर्ट बलूचिस्तान। बिल्कुल, ये तमाम सारी चीज़ें जो हमको करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। इंसानियत का तकाजा तो यही है कि हमको इनकी मदद करनी चाहिए। आइए
जस्टिन ट्रूडो, मे आई डिजर्व योर 5 मिनट्स प्लीज। करीमा बलोच की हत्या कर दी गई थी। जस्टिन ट्रूडो ने कुछ नहीं किया, मरवा दिया उसको। बच्चे आज भी करीमा बलोच को जानते हैं, पहचानते हैं और कल भी पहचानेंगे। इन दहशतगर्दों से, इन आतंकवादियों से कोई डरता नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए ये चीज़ें बहुत क्लियर है। और जगह जगह पाकिस्तान में, जगह जगह बलूचिस्तान के अलग अलग, चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे कराची हो, सभी जगह जस्टिन ट्रूडो जीत गए, किसी ने लिखा है। इसलिए जीत गए सर क्योंकि आप नैरेटिव अपना चला ही नहीं पाए। लेफ्ट वाले अपना नैरेटिव चला के निकल जाते हैं, हमको पता ही नहीं है हमको क्या बात करनी है, हमको ये वीडियो करना है। उल्टा हमारे वीडियो ऐसे चले जाते हैं, जो भी धर्म संसद वाले चले गए उससे सिर्फ हमारा नुकसान हुआ है ना। तो इसलिए बहुत आवश्यक है हमको इस चीज़ को देखना, समझना। राइट, डॉक्टर मनीष निगम, धन्यवाद भैया। ठीक है ना, इसलिए ये सब चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। ठीक है ना। और जो लोग, जिनके अकाउंट सस्पेंड हो गए, दूसरे अकाउंट बना ले वो। ठीक है ना। ये बच्ची क्या करी जरा ये देखिए। अब्दुल हमीद इनके पिताजी का नाम। पूछ रही बच्ची मेरे पिता कहाँ हैं। ठीक है। यहाँ जितने भी वो तमाम सारे लोग आए थे वो कह रहे थे काफिर के चक्कर में मत पड़ो, इसके उसके। हम तो अब्दुल हमीद के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं, वहाँ जितने भी वो मुसलमान हैं उन्हीं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी, लेकिन अब आप चुप हो जाओगे। आपको लगेगा बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि आप फंस गए। दोनों तरफ मुसलमान हैं, किसकी तरफ खड़े हो। खैर, तो ये तो हुई पाकिस्तान की बात। तालिबान में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है वो भी देख लें। तालिबान फॉरबिड्स म्यूजिक इन कार्स, वुमेन विदाउट हिजाब। लो भैया, कार में म्यूजिक बजाना भी अब बैन कर दिया तालिबान ने। और औरतों को हिजाब में ही रहना पड़ेगा, नहीं रहेंगी तो लंका लग जाएगी, है ना। शादियों में भी नहीं बजा सकते म्यूजिक, ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मॉरल पुलिसिंग चालू। ये अफगानिस्तान का हाल है, ये तालिबान का राज है। मान लो कि अगर कोई निकल जाए, शादी में जाना मना, इधर उठना मना, उधर बैठना मना, सब मना, उसके बाद यदि कुछ हो जाए तो ज़रा वो भी देख लीजिए तब क्या हो रहा है। ये ताज़े ताज़े वीडियो देखिए अफगानिस्तान के। ये औरत को कोड़े मार के पता नहीं कौन सी मर्दानगी दिखा ली भाई इन्होंने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
ये ट्रेडिशन क्या है, सब लोग घूम घूम के चार चार मारते हैं भाई, ये क्या चक्कर है? Allah tabarak wa taala hamalarga tawfiq shariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yetishlikka hidayat qildi. ये स्थिति है। वो कह रहे थे, कोई सज्जन थे, कहते कि इस राह पे चलो, उसकी राह पे चलो। बुला लो भैया, मोहम्मद इलियास जी को बुला लो, मुनाफिक को बुला लो, और कौन कौन है, और वो सैयद जो आ रहे थे, शाहिद जी, सब बुला लो भैया, बताओ क्या करना है। इसलिए कोई नहीं रहना चाहता भैया। आप क्या समझ में आया आपको? सर सारे वीडियोस सेंड ऑन ट्विटर, कोशिश करूँगा सर ट्विटर पर डालने की ना, ट्वीट कर दूँगा। ये स्थिति है कि ट्राइबल दैट टू। आमिर खान को ये रॉन्ग नंबर नहीं लगता ना, वो नहीं लगेगा सर, कैसे लग जाएगा? कमाल है। खैर, ये तो आपने देखा। अफगानिस्तान का एक और मज़ेदार रूप आप देखिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो दोनों भाई हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को आज़ाद कराया, उसका ऐसा कहना है, तालिबान को बैठाया। अब क्या? आइए इस वीडियो को देखिए। Assalamu alaikum ko Pakistan taraf ta DC gaanu tajawaz ekade da। ये कल रात की फायरिंग है जो अफगानिस्तान की तरफ से की गई, पाकिस्तान पर की गई। तुम्हारा मैं कह रहा मैं तौला कि अल्लाह रमा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मलगुरु दुआगाने कोए मुर्तद फोस बिया कुनर तरफ था तो कुना विश्तले अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्यों हुई ये झगड़ा, क्यों है भाई? ये तोप के गोले क्यों? क्योंकि वो दुरन लाइन जो है उसको नहीं मानते। वो कहते ये बॉर्डर नहीं है, दुरन लाइन कोई बॉर्डर नहीं है, पूरा हमारा है। कराची तक उन्हीं का है। समझ लो पाकिस्तान का क्या होने वाला है। लंका लग गई पाकिस्तान की। समीर देसाई कहते हैं फीमेल कम्युनिटी इन इस्लाम। जी, ओवैसी को इंडिया में ये चाहिए। हाँ बिल्कुल यही चाहिए। तो साहब धनाधन तोप के गोले कल ठोके गए। आइए और देख लीजिए और क्या स्थिति है। कल कमजोर लगे सलाम दे पना दे कुछ हो लगे। कोरोना विश्तल का ना सही वाले के दिन लगे जी। हिफाजत वगैरह तो बर्बाद की।
तो साहब जो आज़ादी दिलाई थी वही अब होने लगा। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों फ़िलहाल जो है युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। यदि यही स्थिति चली तो बहुत जल्दी युद्ध हो जाएगा। और सिर्फ इतना नहीं, एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो चल रहा है, उसको भी देखिए। चीथड़े उड़ गए इस लाश के। चीथड़े हो गए इस लाश के। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने पाकिस्तान में जो बॉर्डर है, बॉर्डर पोस्ट थी, उस पर यह धमाका किया। फिदाइन था उनका, इस फिदाइन ने ये हमला किया। बाल बाल बच गए। मैं वीडियो जोड़ो वाला बैवनी वाला माल दादी पर जोड़ो हम निशान के सारा कम से दारा कंप्यूटर के दुन की ना डेढ़ घट पजल उस और में जाजूम लाल दागरा इजलाय पर जाबानी ये सो कोर्नस ISKP इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान इन पाकिस्तान, काबुल में ये हुआ और पासपोर्ट ऑफिस जो है वहाँ पर ये हुआ। बच गए, कोई सिविलियन मरा नहीं इसमें, सिर्फ जो एक अटैकर था वही मरा, जो फिदाइन था बस वही मरा, बाकी सब बच गए, इसमें बाल बाल बच गए। खैर आइए और कुछ जगह की बताता हूँ जहाँ कट्टरता पलती, वहाँ क्या स्थिति होती है। क्या आप जानते हैं कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दशक पहले ही, महज कुछ साल पहले, टर्की में कुरान पढ़ना बैन था। विश्वास नहीं होता? आइए इस वीडियो को देखिए। Turkey was a country where reading Quran was a crime. ये पुलिस पकड़ के ले जाती थी इस प्रकार से, अगर आप कट्टरपंथी हो, अगर आप हिजाबधारी हो। तब टर्की बड़ा संपन्न माना जाता था। जरा यहाँ देखिएगा जो ले जा रही हैं, ये देखिए, इनके बाल भी कटे हुए जो ले जा रही हैं, ठीक है ना। तब टर्की बहुत तरक्की वाला था, काफ़ी पैसा था। अब टर्की की हालत ये हो गई। देखिए लोगों के रहन सहन से ही समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। अब टर्की बर्बादी की कगार पर है। 8 Kur'an-ı Kerim var, 19 arkadaşız. Gece saat 12'de gizli yerde yakaladılar. Polisin o sözünü hiç unutmam. Neslini kurutacağız dediler. Kur'an-ı Kerimleri çaya attılar. कुरान पढ़ रहे थे, इनको उठा के पुलिस ले गई थी, बंद कर दिया था। इन्होंने कसम खा ली तुमको तुम्हारी जड़ों से उखाड़ कर फेंक देंगे, और किया ऐसा क्योंकि जो लिबरल्स थे वो सो रहे थे। उन्हें लगा कि ये खतरा नहीं है, ये बहुत बड़ा खतरा था। अब 111 लड़कियों ने भाई पढ़ लिया कुरान, याद कर लिया, उनके लिए बड़ा आयोजन किया जा रहा है। सरकार सबको, बच्चों को, पहले बच्चों का बैन था कुरान पढ़ना या मदरसे में जाना, अब उनको 4 से 6 साल के बच्चों को कुरान की क्लास दिला रही है। आप समझिए क्या स्थिति होने वाली है। बारह साल से कम बच्चों के लिए कुरान पढ़ना बैन था टर्की में। एर्डोगन ने वो बैन हटाया है। Camilerin emlak niyetine satıldığı, ibadethanelerin ağıra çevrildiği, कहते हैं हम उस ज़माने से निकल कर आए
जहाँ मस्जिदों को रियल एस्टेट के लिए बेच दिया, मस्जिद तोड़कर बिल्डिंग बना दी जाती थी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता था, जहाँ मस्जिदों को हटाकर फार्म हाउस बना दिए जाते थे, Kur'an kurslarının kapatıldığı günlerimiz oldu. जहाँ कुरान की जो स्कूल्स थे उनको बंद कर दिया गया था। पढ़ने में आ रहा होगा आपको, इंग्लिश सबटाइटल नीचे हैं। Kur'an-ı Kerim'in tren vagonlarında जहाँ छुपकर कुरान की शिक्षा दी जाती थी, सीक्रेटली दी जाती थी, ahırlarda derme çatma जहाँ छत भी नहीं होती थी, ऐसी जगहों पर binalarda gizli saklı bir şekilde öğretildiği süreçlerden geçti. अब साहब बहुत बड़ा तोप चला लिया उन्होंने, पूरे देश को गर्त में डाल दिया। पूरे देश की इकोनॉमिक स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन कुरान पढ़ने में लोगों को, कुरान पढ़ना चाहिए लोगों को। इतना देखकर भी लोग नहीं समझ पाते, हद है जी। मिश्रा जी, नीला त्रिवेदी जी, जय श्री राम। तो ये स्थिति है। सब्रे गाजी बनेंगे, भारत आके भूस भरवाएंगे। पीयूष जी देखिए, यही हालत लगभग कमोवेश सब जगह ही हाल है। टर्की में नेक्स्ट पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल पूरी कगार पर है, क्योंकि वहाँ कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया है। आइए, तो ये तो हुई टर्की की बात। ये जानकारी आपको भी नहीं थी ना, मुझे भी नहीं थी कि कुछ समय पहले टर्की का ऐसा हाल था। टर्की वॉज अ लिबरल स्टेट। जो टेक ओवर हुआ उसका बड़ा ज़बरदस्त टेक ओवर हुआ। इसलिए जब भी कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, पूरी ताकत के साथ इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। वो ढक्कन इतने तेज लगाया जाना चाहिए कि दोबारा खुल ना पाए, और जड़ से मारना चाहिए। अगर आप जड़ नहीं काटेंगे तो बार बार उगाएगा पेड़ों, दूसरी बार दोगुनी ताकत से, क्योंकि जड़ तो नीचे बहुत बड़ी है ना, आपको दिख नहीं रही है, आपको सिर्फ ऊपर का पेड़ दिख रहा है। इसलिए जो ऊपर का पेड़ देखकर जो लोग चलते हैं वो नुकसान में रहते हैं, वो घाटे में जाते हैं। इसको आपको समझना होगा। इसलिए जड़ को पहचानिए। खैर, आइए अब एक आपको तस्वीर दिखाऊं। यूएस एड्स फ्रॉम द अमेरिकन पीपल। बहुत सारी चीज़ें देते हैं, वैक्सीन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, है ना। आइए अब ज़रा इसको समझें, ये है क्या। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये बड़ा सरकार जो है ये काम कर रही है। यूएसएड्स असल में जो ओरिजिनल संस्था है वो झूठ प्रोपोगेट करने के लिए बनाई गई थी। इसको समझिए। टू डिस्ट्रॉय कल्चर एंड धर्मा यू टारगेट द वुमन, होप आवर वुमन जॉइन द फाइट। अमरिंदर सिंह जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना। दे शुड जॉइन द फाइट बट दे आर नॉट जॉइनिंग द फाइट। अभी किसी ने पहले ही बताया। आइए कैसे। द लीगेसी ऑफ रेगन्स सिविलियन साइऑप्स, क्या था इनका, ज़रा उसको भी देखें। साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस थे इनके, खास साइकोलॉजिकल ऑपरेशन डिजाइन टू एक्सप्लॉइट इंफॉर्मेशन एज द वे टू मैनिपुलेट द बिहेवियर ऑफ टारगेटेड फॉरेन ऑडियंसेस एंड लीस्ट इनडायरेक्टली अमेरिकन सिटीजन्स। क्या करते थे ये, किसकी थी ये, यूएसएड्स। ये आ गया यहाँ पर, कब बना ये, just declassified sign-in sheet for a meeting in an interagency PSYOPs committee on October 24, 1986 shows representative from Agency of International Development, USAIDs, United States Agency of International Development, and the State Department and US Information Agency, USIA, joint officials from the Central Intelligence Agency and Defense Department. तो ये डिफेंस के लिए बनाया हुआ था। डिफेंस डिपार्टमेंट को, मिलिट्री के लिए, मिलिट्री टेक्निक के लिए क्या बनाया गया था, जरा यहाँ पर आ जाते पढ़ते। सम ऑफ द नेम्स ऑफ ऑफिशियल ऑफ CIA पेंटागन रिमेन क्लासिफाइड मोर देन 3 decades later, बट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज दैट इट रिवील्स हाउ एजेंसीज दैट वर ट्रेडिशनली असाइंड टू ग्लोबल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन वर incorporated into US government strategies for peacetime PSYOPs, a military technique for breaking the will of a wartime enemy by spreading lies, confusion and terror। ये आपके साथ हो रहा है आज, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या किया था इन्होंने, 1986 से इनका चालू है। क्या, जब पीस है तब क्या करेंगे, मिलिट्री टेक्निक को अप्लाई करेंगे। क्या करेगा ये, ब्रेकिंग द विल ऑफ वॉर टाइम एनिमी, जो हमारा दुश्मन है उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ देंगे, बाय स्प्रेडिंग लाइज, कंफ्यूजन एंड टेरर। ये आपके यहाँ तीनों चीज़ें इस समय भारत के अंदर हो रही है। तो जिस यूएसएड्स का ये जो दम भरते हैं कि हम दुनिया को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे सर।
असलियत इसकी बहुत काला अध्याय है यूनाइटेड स्टेट्स का। ये काला अध्याय है। तो आप सब भी इसको देखें, समझें, समझने का प्रयास करें। तो जो इतने शरीफ बन रहे हैं सफ़ेद कपड़ों में जो हैं, उनके दिल बहुत काले हैं। आपके यहाँ जो इतने सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको भी समझने का प्रयास करें। वहाँ पर भी वो डिसेप्शन पैदा कर रहे थे, कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे, झूठ फैला रहे थे। भारत में भी झूठ फैलाया जा रहा है, लगातार झूठ फैलाया जा रहा है। चौकीदार चोर ऐसा शुरू हुआ, झूठ एंडलेस है, टेरर फैलाया जा रहा है। तो ये चीज़ें भारत में भी हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? आपकी विल को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ देने के लिए। किसी ने मुझसे कल पूछा था, आज भी लोगों एक दो कमेंट आए थे कि आप आगे इतना काम कैसे कर लेते हो, थकते नहीं हो। ये वो चीज़ें हैं जो सारी थकान मिटा देती है। दोबारा से हम फौलाद की तरह दोबारा खड़े हो जाते हैं कि हमें पता है कि करना क्या है। थकने का, रुकने का, आराम करने का समय नहीं है अपने पास बॉस, है ना। इसको समझिए आप, राइट। आइए यूएस का हाल देख लें। और क्या हाल हो रखा है। न्यूयॉर्क रिकॉर्ड्स इट्स बिगेस्ट पॉपुलेशन डिक्लाइन एज हाई टैक्सेस क्राइम रेट ड्राइव रेजिडेंट्स टू फ्ली टू टेक्सास, फ्लोरिडा। न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। क्यों? लोग छोड़कर भाग रहे। इतना महंगा हो गया न्यूयॉर्क कि वहाँ रहना लगभग असंभव हो गया लोगों के लिए। लोग भाग रहे हैं, टेक्सास में जा रहे हैं, फ्लोरिडा में जा रहे हैं। लेकिन क्या करोगे टेक्सास में जाके? वहाँ तो क्राइम रेट ऑलरेडी ज़्यादा है। फ्लोरिडा में आप जा सकते हो, तो फ्लोरिडा में भी क्या करेंगे? ये यूएस की स्थिति है। ये यूएस की स्थिति है जिस पे आपको, इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक न्यूज़ पर लेकर चलते हैं आपको, रशियन न्यूज़ पर। व्लादिमीर पुतिन, आपके दोस्त हैं ना, क्या कहा उन्होंने? आइए ज़रा देखें। पुतिन सेज इंसल्टिंग प्रॉफिट मोहम्मद इज वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। डॉन ने इसको छापा। इमरान खान का कहना है इसको भैया इसको बढ़ाओ। कहते हैं मोहम्मद साहब की इंसल्ट करना रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, यह वायलेशन है रिलीजियस फ्रीडम का। ऐसी रिलीजियस फ्रीडम नहीं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आप बात करते हो, रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हो, ये वो नहीं है, ये तो गलत है। पाकिस्तान बड़ा खुश हो गया, हाथों हाथ ले लिया पाकिस्तान ने। इमरान खान साहब ने कह दिया इसको बढ़ाओ, शेयर करो अपने लोगों से। पाकिस्तान के लोग पागल हो गए, शेयर करे जा रहे हैं। भाई 1 मिनट होल्ड कर ले भाई ना। किसके लिए काम मालूम है? वो जो वहाँ जो वीगर मुसलमान जो तुम्हारे बैठे ना, जो तुम्हारे मौलानाओं को नचा रहा चाइना, उसके लिए कहा भाई। जो कुरान की आयतों को टाइल पे लिखवा दिया, उसके ऊपर लोग चल रहे हैं, उसके लिए कहा। जो टॉयलेट बना दिया मस्जिद तोड़ के, उसके लिए कह रहे हो। समझ में नहीं आया? लेके दौड़ लिए। कमाल के लोग हैं यार। मतलब ठीक है मदरसे में पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन दिमाग तो होगा ऊपरी माले में, या वो भी ख़त्म हो गया? कुछ भी नहीं समझ में आया। कमाल हो गया। पुतिन साहब ने अपना गेम खेल दिया धीरे से, किसी को पल्ले नहीं पड़ा हुआ क्या। और बड़े खुश हैं, न्यूज़ ले लेके दौड़ रहे हैं सारे के सारे। खैर, पाकिस्तान की बात हो रही तो पाकिस्तान की औकात भी तो देख लें। क्या औकात है पाकिस्तान की? लोगों ने बोला टर्की पाकिस्तान बनने की राह पर है, तो पाकिस्तान की औकात तो देख लीजिए। आइए, पाकिस्तान को स्वेटर और कंबल देगा सऊदी अरब। ये माइला कटोरस्तान हो गया रे बाबा। हाँ, स्वेटर और कंबल भी सऊदी अरब देगा। इतने बुरे हाल आ गए रियासत पुदीना के। कमाल हो गया भैया। भीख की भी लिमिट है, स्वेटर और कंबल। और अगर आपको लग रहा हो हिंदी में दिखा रहा हूँ तो भारत ने बनाई न्यूज़ है तो फर्जी न्यूज़ होगी, आओ भाई साहब, ऐसी बात नहीं। फेक है तो देख क्यों रहा है? उसको फेक लगा भाई, किसको फेक? सब फेक न्यूज़ है। ओ मोहम्मद इलियास, अरे बाबा रे बाबा, मोहम्मद इलियास आओ तुम्हारे भाई से सुनाता हूँ। हाँ, लाहौर पे बिल्ला कूदत से सुनाता हूँ। आओ भाई आओ, ले भाई कटोरा। गल्फ न्यूज़, इसको तो मानते हो ना, हमारी नहीं है, तुम्हारे वाले की है। सऊदी अरेबिया इनिशिएट्स विंटर प्रोजेक्ट्स फॉर पाकिस्तानीज, supplies 1,35,000 people with clothes and blankets in different part of country। अबे भिखारिस्तान, इलियास तुम्हारा ये हाल है? तुम इतने भिखारी हो यार मेरे पाकिस्तानी भाई। भैया इलियास भाई, तुम्हारा इतना बुरा हाल है? भैया इनके पास तो स्वेटर भी नहीं है भैया, भैया इनको स्वेटर दे दो भैया, भैया ये ठंड से मर जाएंगे भैया। ओहो, चलो हमसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमसे मांग लेते, हम ही दे देते। अब वो क्या देगा उससे ज़्यादा तो हम दे देते हैं,
हमसे बोल देते हमारे एनजीओ इतने भिजवा देते, भाई रखने की जगह नहीं होती ना, बोल के तो देखो। हाँ भारत में तो बहुत होता है भाई साहब, ना मैं भी करता हूं, मैं अकेला नहीं हूं, हजारों लाखों लोग हैं मेरे जैसे। हर साल का टारगेट रहता है। एक सज्जन है, उनको मैं जानता हूं, उनका हर साल का टारगेट है 100 कंबल हर साल। उनकी देखा देखी और लोग तैयार हो गए। एक ग्रुप जो हम लोग का बन गया, वो ग्रुप ही 2-2.5 हज़ार कंबल की रजाइयाँ हर साल बांटता है। ये तो छोटा सा, मतलब अपने ही ग्रुप, जान पहचान वाले, है ना। तो कितना, और अगर इसको यहाँ वो लाइव से जुड़ा हुआ नहीं, हमारे दोस्तों का ग्रुप है, तब ये हाल है। तो हमसे मांग लेते यार, हम भिजवा देते, ऐसी टेंशन क्यों, मांग के देख लेते, मना थोड़ी करते। अरुण सिंह जी कहते हैं होगी उनका गुरु। हाँ भैया वही है। तो भाई ये स्थिति, अब तो ठीक है, अब मान लिया, हाँ गल्फ ने बताया, हाँ अब ठीक है, अब हमारा भाई कह रहा तो मानना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो भाई अच्छी बात है, बधाई हो आपको। खैर, उत्तर प्रदेश का एक वीडियो लास्ट में इसलिए चला रहे हैं ताकि कोई लफड़ेबाजी ना हो। आइए ज़रा उसको देख लें, फिर उसके बाद फिर आगे चलेंगे। हाँ क्या चल रहा है ये आप खुद ही देख लीजिए, मैं बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। और हे बालाजी महाराज, हे श्याम बाबा, बल देना यूपी में, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे राम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। मेरे श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम सवाल आया कि राम तो हमें लाए हैं, तो ये राम को कैसे ले आए। मैं बोला 2014 से पहले भी कईयों को राम जी लाए थे, लेकिन राम जी को वो नहीं ला पाए। और जब खाटू श्याम जी की जयपुर से कोई मूर्त लाई जाती है तो ये कहा जाता है गुप्ता जी अपने साथ सांवरे सरकार को लेकर आए हैं, अपनी गोद में बिठा कर लेकर आए हैं। अरे जो राम मस्जिद के पास दबा बैठा था वो राम ऊपर आ गया साहब, कौन लेकर आया उसे, वही तो लाए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ध्यान रखना, कई मौका परस्त होते हैं, समय देख के राम को याद करते हैं, हर समय याद नहीं रखते। उसके लिए याद रखना, ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। एक बार इसको फिर से सुनाता हूं, सुनिएगा जरा, शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा अगर भूल जाए तो। काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। और हे बालाजी महाराज, हे श्याम बाबा, बल देना यूपी में, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे राम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। मेरे श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। श्याम कृपा। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मेरे राम कृपा करना, मेरे श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजा देंगे। ये नहीं बोला तोड़ दी फलान कर दी, शब्दों का ही तो खेल है। इसी कारण से धर्म संसद जो है बदनाम हो गई, शब्दों के खेल में। बस ये जो शब्दों का खेल है, क्या चुनना है बोलने के लिए,
बोलना कुछ महीनों में आ जाता है बच्चे को, क्या बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। ये सारा शब्दों का खेल है। कितने प्यार से इन्होंने बोला, अयोध्या भी सजा दी, काशी भी सजा दी, मथुरा भी सजा देंगे, कहीं कोई ऑफेंस नहीं है, कोई ऑफेंडिंग शब्द नहीं है, और सब कुछ कह दिया। दिस इज द ब्यूटी, यही होना चाहिए। वक्त ने भी क्या खेल दिखाया, रेगिस्तान देश स्वेटर दे रहा है और उसके पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। जी संदेश पाटिल जी, मोटा बिल्ला कुदवा दिया सर। हाँ जी बिल्कुल। अब एक कमेंट और लेता हूँ जरा, बड़ा खटक गया मुझे, रविंद्र कुमावत जी का, मारवाड़ी समाज है गुरु जी। अच्छा तो ले जाओ तुम अपने पास, समाज की बात करने या कोई आना मत गलती से भाई, पहली गलती है, ये सोचकर माफ़ कर दिया जरा। नाम आपका याद हो गया मुझे, भविष्य में दोबारा अगर आपके मन में कीड़ा कूदा, ये अगर अंदर आपकी कीड़ा रगों में आपके दौड़ रहा है, इस कीड़े को आप जल्दी निकाल लीजिए, नहीं तो हमको इलाज करना पड़ेगा सर, हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आपको समाज दिख रहा है राम में, कृष्ण में, अगर आपको समाज दिख रहा है खाटू श्याम महाराज में, तो शर्मनाक है, लानत है आपके जीवन पर। ये बहुत शर्मनाक बात है। कम से कम मेरे चैनल पे मत आया करो, जातिवाद वाले लोग यहाँ ना आया करें। हमारे पास तो सिर्फ हिंदू चाहिए, हमको जाति वाला नहीं चाहिए। जिसको जो जाति गिन रहा वो ना आए। वो इलियास भाई साहब भी आए थे, वो भी अपने अपने वहाँ पे जातिवादी गिनते रहते। भाई मत आओ भाई, अगर आप मुसलमान हो तो आनी तो रहने दो। हम ये जातिवादी वाले मानने वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ जात का कोई काम नहीं है भाई, अपनी कोई जात नहीं है, ठीक है ना बॉस। इसलिए मारवाड़ी, टारवाड़ी, फलाना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वो तुम करो, तुमको मुबारक। तो तुम अपने भगवान अलग कर लो भाई, सब ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। और तुम्हारे अगर ये तो बता दो, हम छोड़ देते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमारे अंदर कुव्वत है, हम कोई दूसरे ले लेंगे। आप बोलो तो सही, शर्म कर लो यार, शर्म कर लो भाई लोग, शर्म कर लो। खून मिलता आपका, समाज 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 करते घूम रहे हो, लाश ठिकाने लगाने के लिए भी अलग अलग कब्रिस्तान बना लिए। शर्म कर लो जरा, शर्म कर लो। गोत्र मिलता तुम्हारा, जो गोत्र मेरा वो गोत्र बोलना नहीं चाहिए, बोलता हूँ। चर्मकार, जिसे चमार बोलते हैं कम्युनिस्ट, उसमें सेम गोत्र है। कैसे है, कभी सोचा है? क्या बात करते हो आप लोग? उठ जाओ, इससे ऊपर उठ जाओ बॉस। नहीं, इतने सारे लोग जो दिख रहे हैं ना बाबूजी, वो 4 ही दिखेंगे फिर। हाँ, वो समाज वाले 4 गुप्ता जी दिखेंगे, नितिन शुक्ला नहीं दिखेगा फिर वहाँ। डिवाइड मत करो, बांटो मत, किसी मतलब के नहीं रहोगे। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम मालूम क्या है? संतरा उगता पूरा उगता है, उसकी फांक अलग अलग कर लेते, फिर कहते हैं फांक तो अलग है, अलग उगती है क्या फांक? हाँ, कैसी बातें करते हो आप लोग? मत किया करो, कम से कम यहाँ पर ऐसी बात ना किया करो। मुझे बड़ा कष्ट होता, बड़ी पीड़ा होती जब मैं ऐसे कमेंट देखता हूँ तो, है ना? ठीक है ना? फिर आप लोग कहते हो गुस्सा हो जाते हो, तो सर गुस्सा होने वाली बात ही है ना, ऐसा मत करो। हम सब एक हैं बॉस, हम सब भाई हैं, हमारा खून का रिश्ता है, खून का। और ये जो मोहम्मद इलियास बैठे ना, इनको पता नहीं है, रिश्ता तो इनका भी खून का है, पर ये भूल चुके, अपना नाम इलियास लगा के खुश हो रहे हैं। उनको पता ही नहीं है। अब कौन समझाए? आएंगे धीरे धीरे, समझाएंगे, उनको भी समझाएंगे। आप अलग नहीं हो, हम आपको भी अलग नहीं मानते भाई, आप टेंशन मत लो। वो बदल गए, आपका सरनेम बदल गया, आपको वो खान लगा के घूम रहे हैं, खुश हो गए हम खान है, उन्हें यही नहीं पता खान सरनेम ही नहीं है भाई। मज़े की बात है कि सारे के सारे कुरैशी यहीं हैं, मोहम्मद साहब का जितने रिश्तेदार हैं सारे यहीं हैं भारत में। कमाल है। थोड़ा सोचो, देखो, विचारो। आप अपनी हिस्ट्री खुद से देखो, हमसे मत सुनो, क्योंकि हम तो काफिर हैं। हमसे सुन के क्या मतलब निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा, खुद से ढूंढ लो, है ना? ठीक है बॉस। वैसे इतना बोला फिर भी जात की बात, हाँ एग्जैक्टली प्रणव जी, एब्सोल्युटली नहीं, उन्होंने बोला, गलती उनको समझ में आई। भविष्य में मैं समझता हूँ ऐसी गलती हम में से किसी से ना हो। क्या होता है सर, हम बोलते ना, अब जैसे कोई बोलता है कि भाई आप जात की बात करो, तो भाई अगर जात की बात करूं, सरनेम के आधार पर अगर मेरी जात मान लो तो ब्राह्मण हूं, तो कितने लोगों की बात करूंगा? करोड़, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की? तो मैं तो 100 करोड़ की बात करने वाला आदमी हूँ। और 100 करोड़ की क्यों बात करूंगा? मैं तो 138 करोड़ की बात करने वाला आदमी हूँ। मैं तो राष्ट्रवादी हूँ, मेरा देश का हूँ मैं, तो 138 करोड़ पे रहूँगा ना यार। मैं 138 करोड़ को एड्रेस करूँगा ना, मैं क्यों करूँ 3 करोड़ को एड्रेस?
मैं अपने आप को छोटा क्यों करूं? तो अपने को बड़ा बनाना हमको सीखना। बड़ा हम तभी बना पाएंगे बस जब हम साथ में होंगे, है ना। हाँ, मैंने वही बताया, उन्होंने ऑलरेडी सॉरी बोल दिया, सॉरी की हालांकि आवश्यकता नहीं है। खैर चलिए क्या हो गया भाई, कौन से संदीप जी हो गए? क्या क्या लिमिट चाहिए संदीप जी को? आप हिंदू के जाकिर नायक निकले। अब ऐसा समझ लीजिए सर, है ना, ऐसा समझ लीजिए, मैं क्या करूं। खैर जो आपको सीखना है वो क्या करना है, संडे है, सोएंगे, थोड़ा कुछ कर लो, आइए आपको दिखाऊं। क्या करना चाहिए संडे को, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। कौन कौन कर सकता है भाई? ओ हो बाबा रे बाबा। और ये कोई ट्रिक नहीं है भाई, एकदम सीधा, कोई टेंशन नहीं है। कोशिश करके देख लेना, कल हाथ पाँव ना टूटे तो। तो थोड़ा सा कल शरीर को कष्ट दे लें अपन लोग। शाओलिंग मॉन्क, अरे शाबाश शाबाश, वेरी गुड, जानते हो आप, वेरी गुड। खाना खाने का ये स्टाइल भी अच्छा है, कल से ऐसा खाना खाना शुरू करो। मैं कर लूँगा सपने में, ना जी ना, ऐसा नहीं, करके दिखाना है, सपने में नहीं, रियलिटी में करके दिखाना है ना। कलरी पट्टू इज मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट, हाँ इसमें कोई दो राय, पर हम खुद ही भूल गए कलरी पट्टू। दिक्कत तो वहाँ है। कोशिश करी थी मैंने, बात करी थी, लगभग बात हो भी गई थी, फिर प्रयास करूँगा। कोविड आ गया उसके बाद में तो सब बंद हो गया, नहीं तो कलरी पट्टू के छोटे छोटे स्कूल्स खोलने का इरादा है, वो भी करेंगे। बात भी हो गई थी कुछ, हालांकि उनको पूरा नहीं आता, कलरी पट्टू बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन जो हमको जो टीचर्स हमको मिल रहे थे वो आधा अधूरा सीखे हुए मिल रहे थे, उनसे भी काम चल जाए। कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है, वो अपना सीखते रहेंगे, पारंगत होते रहेंगे, यहाँ और सिखाते रहेंगे, है ना। इसलिए सेल्फ डिफेंस सीख लीजिए, काम आएगा। बाद में ना कहिएगा बताया नहीं था। सर जी ऑनलाइन करवाओ, अरे हाँ जी, हो ही नहीं सकता, फिजिकल तो कभी ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सेस। अब देखिए रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट होते हैं, ये ऑनलाइन से नहीं आता। मुझे चलिए मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ, व्यक्तिगत बात। रिफ्लेक्सेस मेरे बहुत फास्ट, बहुत शार्प रहते हैं। तो जब मेरी शादी हुई नहीं तो मैं गाड़ी से उतरा, मैंने गाड़ी बंद करी, वो बंद कर दूँ, वाइफ मेरी अंदर ही बैठी रह जाए, वो बेचारी दरवाज़ा भी ना खोल भी ना पाए, उसका हाथ भी ना पहुँचे, और सोचिए इतनी देर में मैं दरवाज़ा खोल कर, कार का दरवाज़ा खोल कर बाहर, और दरवाज़ा बंद और सेंट्रल लॉकिंग से बंद। इतना फास्ट रिफ्लेक्स मेरा है, नॉर्मली किसी भी नॉर्मल आदमी से ज़्यादा फास्ट। तो ये आपकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आपको आता है, ऐसा नहीं होता कि ऐसे एक दिन में आ जाएगा। और ये चीज़ कोई आपको ऑनलाइन नहीं सिखा सकता। मैं यहाँ सिखाऊँ, आप वहाँ नहीं सीख पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। रिफ्लेक्सेस शुड बी वेरी फास्ट, ऑटोमेटिकली आने चाहिए। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ बोलूँ तो हमारे यहाँ जितने देख रहे हैं, इसमें 80% से 90% लोग वो होंगे जिनको अचानक से, जिनके ऊपर हमला कर दिया जाए, चाटा मार दिया जाए, या रॉड मार दिया जाए, या कुछ मार दिया जाए, तो एकदम से खड़े रह जाएंगे, ये क्या हुआ टाइप्स। जबकि रिफ्लेक्स और क्या होता है कि जैसे ही किसी का हाथ उठा, पड़ भी ना पाए उससे पहले आप उसका हाथ पकड़ के मोड़ दो। सो दैट इज़ रिफ्लेक्स। आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स तभी आएंगे जब ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाता है आपका दिमाग उस चीज़ के लिए, है ना। वो नॉर्मली नहीं आता है, ठीक है ना। सो बहुत फास्ट आपके रिफ्लेक्स होने चाहिए, बहुत फास्ट आपका काम करने का तरीका होना चाहिए। वो तभी होगा जब आप सीखेंगे। कलरी पट्टू भी उनमें से एक है, बहुत फास्ट होता है।